दोस्तों, आज हमारे बीच में है मेरे फ्रेंड और मेरे काफी मित्र जो है हमारे प्रतीक। और ये एक डे ट्रेडर हैं और ऑप्शन ट्रेड करते हैं, और वो भी ऑप्शन बाइंग में, जिसकी जो कि जितने हम ट्रेडिंग में हम लोग हैं, हम जानते हैं कि ऑप्शन बाइंग की जो है वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है विनिंग की। बट ये ऑप्शन बाइंग में ही ट्रेड करते हैं और काफी अच्छा उनका सक्सेस रेशियो भी है। तो इसीलिए आज हमने डिसाइड किया कि आज हम इनसे बात करते हैं कि भाई किस तरीके से एक पर्सन जो ऑप्शन बाइंग में अपना करियर बनाना चाहता है, ऑप्शन बाइंग के थ्रू ट्रेड करना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और क्या गलतियां वो करते हैं जनरली जिससे लोग लूज करते हैं। तो एक एक करके हम इनसे बात करेंगे, और इस दौरान ये हमारा एक डिस्कशन के फॉर्म है। और हम लोग अक्सर ऑफ द रिकॉर्ड भी हम बात करते रहते हैं, काफी लंबे समय से हम साथ में हैं। तो हम जानते हैं एक दूसरे की साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से, और कहीं ना कहीं चीजें हमारी मैच होती हैं। तो आज हमने कहा कि चलो इसी को यूज करते हुए हम अपने प्लेटफॉर्म पे इसको एक डिस्कशन के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो प्रतीक, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें आप। या एक्चुअली हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रतीक धुमाल है। ओके। और जैसे सर ने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से किया, हम एक दूसरे को अच्छे मतलब बहुत अच्छे साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि सर क्या ट्रेड करते हैं और मैं क्या ट्रेड करता हूँ सेटअप कैसा है। और बाय द वे मैं महाराष्ट्र से हूँ एक्चुअली। ओके। और मुझे मार्केट में एक कोविड फॉल के पहले मैं मार्केट में एंटर कर चुका था। ओके। सो मैंने कोविड फॉल भी देखा है मोर और लेस। तब अगर ऑप्शन बाइंग थोड़ी अच्छी आती थी तो ज्यादा पैसा बन जाता था, बट तब ऑप्शन बाइंग कुछ इतना आती नहीं थी बाय द टाइम एक्चुअली। बट दैट इज द गोल्डन पीरियड एक्चुअली फॉर द ऑप्शन बाइंग। कोई पुट बाय कर लिया था तो इनसेन करेक्ट, भगते थे। करेक्ट। ऑप्शन काफी लोगों का पुट उसमें ऑप्शन बन भी गया है, काफी कैपिटल बना है, और उस दौरान जो ऑप्शन बना है बाइंग, बहुत से। बहुत लोगों का वो कैपिटल मोस्ट ऑफ बना। द सेल्फी। बट हम्म। उसके लिए एक्सपीरियंस जो बंदे ने पिछले 2-3 साल से जिसने एक उसका स्ट्रगल किया है ऑप्शन में, कोई करेक्ट। सीखा है चीज सेटअप डेवलप, सही, उन्होंने वो टाइम पे पैसा अच्छा बनाया वो टाइम पे, क्योंकि उनको एक सही, स्टेट सही। फॉल मिल गया था। पर ऑप्शन बाइंग में आपको एज अ मोमेंटम करके ही चाहिए। सो या तो मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ मोर और लेस। स्कैल्प ही ज्यादा करता हूँ, इंट्राडे में ही ट्रेड ओपन करके क्लोज करने का ट्राई रहता है मेरा। स्विंग बहुत कम लेता हूँ, बट इट डिपेंड्स ऑन कि आप अपना मार्केट कंडीशन कैसा है। अगर मार्केट सही। कंडीशन फेवरेबल है, जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा तो 6900 से लेके मार्केट सीधा 17,800 तक आता है। अगर वो कंडीशन में अगर मुझे लग रहा है कि मोमेंटम अगर थोड़ा फास्ट आएगा, देन मैं स्विंग भी लेता हूँ। बट दैट टू ऑन ऑप्शन बाइंग के साइड में लेता हूँ, कोई हेज वगैरह ऐसा पर्टिकुलरली करता नहीं। बट एक होता है कि मेरा स्ट्राइक में अगर स्विंग लेता हूँ तो मैं या तो नेक्स्ट वीक कर लूंगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, या तो फिर मंथली लूंगा। सो या दैट इज द माई बेसिक। चलो बढ़िया। तो प्रतीक, मैं खाली एक बात बता दूं लोगों को कि प्रतीक का बैकग्राउंड साइंस का है, ये इंजीनियरिंग किए हुए हैं। तो इन कंप्यूटर अगेन वहां साइंस या पर अबे अगेन एक बात मैं बता दूं, और ये बड़ी कॉमन सी चीज है कि जो मेरी जनरल एक फाइंडिंग है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में काफी इंजीनियर सक्सेसफुल हैं। कहीं ना कहीं वो अल्फा बीटा गामा जो है ना, वो समझने में इनको आसानी होती है एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है। ओह और मे बी। हाँ तो ये एक ब्रीफ चीज थी। और ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज समझने की जरूरत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड का इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ चीजें बड़ी नेचुरल हो जाती हैं, स्पॉन्टेनियस हो जाती हैं, उनके लिए कोशिश नहीं करनी एनालिटिकल माइंड होता है एक मोस्ट होता प्रोबेबली है। एज ए करेक्ट, इंजीनियर का। करेक्ट। मे बी दैट्स द तो रीजन। हाँ, तो वो एक इन्होंने नहीं बताया था प्रतीक ने, तो मैंने कहा वो मैं डिस्क्लेमर जरूर बता दूं कि इससे समझ में आएगा कि इनकी सोचने की साइकोलॉजी जो है वो कहाँ पर है। ठीक है। तो प्रतीक, ऑप्शन बाइंग ही क्यों चूज किया? सर उसके पीछे का एक बेसिक रीजन कहूंगा। मेरे पास में इनिशियली जब मैं मार्केट में एंटर किया था तब मेरे पास में कोई हम्म। कैपिटल नहीं, 10,000 कैपिटल था। ओके। सही है। कैश में मैंने आते मतलब एंट्री किया तब ऑप्शन तो कुछ इतना पता नहीं था, कैश में बाय होता है सेल होता है इंटरडे बेसिस पे या स्विंग पे। तो स्विंग में तो नहीं कर सकते 10,000 पे आप, क्योंकि आपको फिर वो करेक्ट। मार्जिन वगैरह नहीं मिलेगा। हाँ, ठीक तो ठीक बात है। इंटरडे पे मैं कैश में ही इनिशिएट किया इनिशियल डेज में। एंड देन आफ्टर हुआ ये कि उसमें प्रॉफिट का अगर आप देखोगे तो इतना कुछ होता नहीं, 10,000 पे आप क्या ही बाय कर लो। नहीं, नहीं। आपको अगर 12 टाइम्स भी मार्जिन देता था, अगर तो भी कुछ देगा बहुत अगर ब्रोकरेज, तो भी कुछ नहीं होने वाला, वो एक नहीं। बेसिक लेवल है। देन आई मतलब गेट टू रियलाइज कि यार समथिंग इज हैपनिंग इन ऑप्शन, क्योंकि अब कब ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत फेमस हो चुका था मोर और लेस। हम्म। मैंने मतलब जब मैं आया तो अंडरस्टैंडिंग हो गई थी ऑप्शन ट्रेडिंग कुछ होता है। और वो हम्म। एक होता है ना, जीरो टू हीरो बहुत अच्छे से हो जाता है। वो एक हाँ, होता हाँ। है कि यार पैसा अच्छा बनता है। तो मैं बोला चलो ऑप्शन में ट्राई करके देखते हैं, कुछ सेटअप बनता है तो उसमें बनाते हैं साइकोलॉजी। और लकीली मैं उसमें सिलेक्ट मतलब अच्छा कर पाया। सो आई वाज लाइक यार कुछ करने से बेटर है कैश में
पैसा तो प्रॉफिट कम हो रहा है क्योंकि स्ट्रेटेजी तो हम वो यूज कर रहे हैं, बाइंग भी कर रहे हैं, सेलिंग भी, मतलब बाय करके सेल भी हायर साइड में कर रहे हैं, तो क्यों ना इसको ऑप्शन में ही खेल ले, क्योंकि मार्जिन में आपको ऑब्वियसली कैपिटल कम लगता है, ठीक बात बिगेस्ट थिंग। और आप ओवरनाइट भी अगर होल्ड कर रहे हो और आपके फेवर में अगर मूव आता है, तो यू कैन मेक 10,000 और इन अ डे पर्टिकुलर, मतलब वो 10,000 का अगर मेरा कैपिटल है तो मैं 100% उसको कर सकता हूँ, बिकॉज इज ऑप्शन बाइंग, द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन बाइंग। रिस्क है, ऑब्वियस है, मैं मानता हूँ रिस्क है, बट अगर आप अच्छे से करते हो तो फिर मेरा कहने का मतलब मीनिंग वही है कि अगर आपका कैपिटल कम है, तो मेरा भी कैपिटल कम था नॉर्मली, जैसे भी कोई न्यू क्रिएटर आता है बहुत कम लोगों के पास अच्छा कैपिटल होता है, तो सही मुझे बात। बेस कैपिटल बिल्टअप करना था। तो अगर बेस कैपिटल बिल्टअप करना है तो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग मुझे ज्यादा सही लगा कंपेरेटिवली। सो दैट इज द रीजन कि, और आपका रिस्क कम होता है मोर और लेस, क्योंकि आपका प्रीमियम ही जाएगा, क्या तो ज्यादा कुछ जाए नहीं सही वाला, बात है। आप अगर तो कैश। यहाँ पर एक जनरल चीज ये समझ में आई, और जनरली ऑप्शन बाइंग इसीलिए ज्यादा पॉपुलर भी होती है कि एक तो यहाँ कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट। ज्यादा। स्विंग या ट्रेड के एग्जैक्ट। अंदर में अगर आपको एक रीजनेबल रिटर्न चाहिए तो भी आपको अमाउंट ज्यादा चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा। कैपिटल तो कम है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है, देखो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सोच के तो सभी लोग यही आते हैं कि भैया कैपिटल कम है और रिटर्न ज्यादा है, तो रिटर्न परसेंटेज और रेट ऑफ रिटर्न ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा होता है। जैसा इन्होंने बताया कि भाई एक दिन में आप 100% भी कभी कभी अगर सही मूव मिला तो आपको निकल सकता है कर कैपिटल सकते का। हो कैपिटल। तो सोच करके तो यही सभी लोग आते हैं, और यही रीजन है कि आज के डेट में इंडिया में, हमारे देश में ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा लोग आते हैं। अब डे ट्रेडिंग के नाम पे स्टॉक में बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, बहुत मैक्सिमम कम। ऑप्शन करते हैं। ऑप्शन में सबसे ज्यादा टर्नओवर अभी ऑप्शन में है। हाँ, लेकिन अभी जो एनएससी का डेटा आया उसने ये भी बता दिया कि भैया 99% लोग जो है ऑप्शन बाइंग में तो लूज ही करते हैं, केवल 1% लोग जो हैं वो इसमें प्रॉफिट बनाते हैं। तो अब मजे की बात यह है कि इन्होंने 3 साल या 3.5 साल पहले शुरू किया, और उसके बाद इन्होंने ऑप्शन बाइंग में एक सक्सेसफुल जो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है। क्योंकि एक आध बार तो जितने लोग ट्रेड करते हैं कभी ना कभी तो प्रॉफिट होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट होता है कि कंसिस्टेंसी है कि नहीं, आपका अकाउंट ग्रो कर रहा है कि नहीं। और प्रतीक को मैं एग्जैक्ट। जानता हूं, प्रतीक का अकाउंट जो है वो ये कंसिस्टेंटली स्लोली स्लोली अपना अकाउंट को ये ग्रो करते जाते हैं। ठीक है, आज हम यहाँ किसी भी तरह का स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करेंगे, किसी भी तरह की, हम केवल और केवल एजुकेशन पे एग्जैक्टली। बात करेंगे। और अपने चैनल में मैंने पहले भी कहा है कि इस चैनल में मैं कभी भी कोई स्क्रीनशॉट या किसी तरीके का कोई अट्रैक्टिव जो है प्रमोशनल चीजें हम नहीं दिखाते हैं, हम प्योर एजुकेशन की बात करते हैं। तो अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो भी ऑप्शन बाइंग में, जहां पे सपने तो सभी के ही हैं। प्रतीक, सपने तो देखो सभी लेके आके आते हैं, और जितने यंगस्टर्स हैं स्पेशली उनके सपने ये ज्यादा है कि भैया 10,000 कैपिटल तो हम कहीं से पॉकेट मनी से बचा लेंगे, और 10,000 से फिर हम 10 लाख खड़े कर लेंगे। और भाई ठीक है, 100% मूव नहीं मिले तो कम से कम 10%, 20% भी मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो और ऑप्शन ट्रेडिंग में 10%, 20% एक दिन के अंदर में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये थ्योरी है कोई और बड़ी ये बात नहीं रियलिटी ऑब्वियसली। दिखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है ना, ये एक इट्स लाइक कैचिंग द बबल। दिखता तो है लेकिन जब पकड़ने चलोगे तो हाथ में फूट जाता है वो। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग की सबसे बड़ी उड़ हालत जाता ये। है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये हम जानते एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली इसके बारे राइट। में हम बात करेंगे आज इसी मुद्दे पे कि भाई प्रतीक जो है वो सक्सेसफुल हैं और इन्होंने एक कंसिस्टेंसी डेवलप की है। तो क्या साइकोलॉजी है, किस तरीके से इन्होंने कौन सी चीजें इन्होंने की हैं जो बाकी लोग नहीं करते, तो हम वो सीखने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं फिर भी बता दूं, देखिए हर आदमी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उसकी अपनी पर्सनल स्टाइल होती है। हम केवल उस स्टाइल को 100% डिस्कस राइट। कर सकते हैं, डेवलप करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वो जरूरी नहीं है कि आप किसी को कॉपी करने चलेंगे तो आप कभी भी ट्रेड में सक्सेसफुल नहीं होंगे। एजुकेशन और लर्निंग का मतलब इतना है कि बस आप अपनी गलतियों को समझें और अपने एक खुद की स्ट्रेटजी डेवलप करें। ठीक है, तो प्रतीक अब अगली बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेड के अंदर में, ऑप्शन बाइंग के अंदर में, जैसे कि हमें पता है कि भाई उसमें जो एज है, जैसा कि कहा जाता है कि भाई 25% ही विनिंग प्रोबेबिलिटी है ना, ऑड्स जो है हाँ वो हाँ। केवल 25% के हैं आपके फेवर में, और 75% जो है वो मार्केट के फेवर, मतलब सेलर्स के फेवर में माने जाते हैं। क्योंकि ऑप्शन ऑब्वियसली। सेलिंग का ऑड जो आता है 75% का आता है। बट सही है। केवल एक प्रॉब्लम है कि ऑप्शन सेलिंग में आपकी रिस्क जो है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, और या इनकम लिमिटेड एग्जैक्टली। है। ऑप्शन बाइंग में आपकी इनकम अनलिमिटेड है और अनलिमिटेड। रिस्क लिमिटेड है। या ठीक है, एग्जैक्टली।
Sure. तो अब हम इस पर बात करेंगे कि इसको ध्यान में रखते हुए प्रतीक आपने कैसे अपनी एज बनाई ट्रेडिंग में। सर एक चीज उसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने पूछा, हम्म, हमें एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करना चाहिए कि मार्केट 70 to 80% टाइम साइडवेज रहता है, मोर और लेस। उसका ठीक है। मोमेंटम 20 से 30% टाइम ही आएगा ओवरऑल टाइम, जितना भी आप सर्च करोगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई मंथली डेटा ले लिया कि मूव कितना हाँ हुआ निफ्टी, आप देखोगे कि वो 20% टाइम या 30% टाइम मूव हुआ है, मोमेंटम दिया है। 70% टाइम्स तो वो साइडवेज रहता है, जैसे अभी सही रिसेंटली पे बात। आपने देखा होगा। तो वीक सही में बात। एक या दो मूव बड़े मिलेंगे आप, सिंपल। हम्म। तो ऑप्शन, एज अ ऑप्शन बायर मेरा यही रहता है कि आपको मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम इज द की बाइंग में। आप हम्म। साइडवेज में ऑप्शन नहीं ट्रेड कर सकते, ठीक है, आपको ठीक उसमें बात। सेलिंग करना है। अगर आपको बाइंग में एकदम। आपको बाइंग में मोमेंटम ही चाहिए, आइदर साइड, वो क्या पुट साइड में हो या लॉन्ग में कॉल साइड में हो। तो ओके। मेरा उसमें एक रहता है ना कि मैंने मेरा एज ऐसा बनाया है कि मुझे 70% टाइम वेट करना है, और 30% हाँ टाइम जब मोमेंटम आ रहा है तभी ट्रेड करना है। सो मैं उसमें एक अभी बहुत अभी बड़ी, यहीं पर प्रतीक बस एक बार यहीं पर ये बात मैं फिर सभी को बता दूं, इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वेट 75% टाइम वेट, इस बात को प्रतीक मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, सभी लोगों को ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग ना वो रोज रोज जो ट्रेडिंग करने की जो खुरचन होती है ना, एग्जैक्टली जो खुजली कि बस exactly, सुबह से लेकर 9 बजे से 9:15 से लेकर 3:30 तक हम ऑप्शन दिन भर ट्रेड ही ट्रेड करते जाता है, रहे, ये करेक्ट। आपके लिए खतरनाक है। तो आप ध्यान से सुनिए इस बात को। हाँ प्रतीक। दैट इज द की एक्चुअली। अगर आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना है ना, तो आपको पेशेंटली आपके सेटअप के लिए वेट करना है, क्योंकि आपको सही। मोमेंटम चाहिए। ठीक बात टाइम है। वैल्यू आपके अगेंस्ट में वर्क कर रही है, एवरीथिंग इज वर्किंग अगेंस्ट यू ओवरऑल। आपको खाली इतना करना है कि आपको जब आपका टाइम मिल रहा है, मार्केट बता रहा है कि अब मैं मोमेंटम देने वाला हूँ, आप वो हम्म। सेटअप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे आगे। तो उसमें आपको एक ही चीज करना है कि वो मोमेंटम के लिए वेट करना है, और अब जब साइडवेज मार्केट है तो आपको चुप करके बैठना है। ठीक। ज्यादा आप यही करोगे, अगर वो साइडवेज मार्केट में आप ज्यादा ट्रेड कर लिए, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको जब मोमेंटम मिलेगा, आप तब उतने क्वांटिटी से ट्रेड नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपका नहीं ले। साइकोलॉजिकली डैमेज हो चुका होगा तब तक। सही तो बात है। दैट इज द की एक्चुअली, कि आपको एज वही डेवलप करना है कि जब साइडवेज मार्केट है तब आपको बैठना है। जब मोमेंटम आपके फेवर में आ रहा है, जब आपको मार्केट दिखा रहा है कि नहीं मार्केट मूव होने वाला है आपके फेवर में, तभी जाके आपको ट्रेड लेना है, और आपका एज इसी के अराउंड घूमेगा कभी। इसको ठीक। अगर आप स्किप करोगे तो आई डोंट थिंक सो कि पैसा कुछ बन पाएगा ऑप्शन बाइंग में पर्टिकुलरली, क्योंकि आपको ठीक। मोमेंटम खेलना है। सो दिस इज द थिंग। ठीक। चलिए अब एक बात अब ये करते हैं कि चलिए ऑप्शन बाइंग की हमने समझ लिया, ऑप्शन बाइंग चलो करते हैं, शुरुआत करते हैं, कोई भी बंदा आता है चलो अपने आप समझ गया। अब ऑप्शन बाइंग वो निफ्टी में करे, बैंक निफ्टी में करे या स्टॉक में करे, क्या उसके लिए सही है। या एग्जैक्टली, मेरा सर ये रहता है कि मैं तो इंडेक्स फुल ट्रेड करता हूँ। स्टॉक्स में हम्म। मैं तभी ट्रेड करूंगा जब आई एम एक्सपेक्टिंग कि स्ट्रेट मोमेंटम मूव आ रहा है 2% के ऊपर, कोई भी। सही। मतलब फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई स्टॉक अगर 1000 पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं हाँ स्टॉक में तभी एंटर करूंगा जब आई एम एक्सपेक्टिंग कि 20 30 40 पॉइंट्स का क्विक मूव आएगा उसके, क्योंकि ठीक आपको यहाँ बात। पे ऑप्शन माइंड में खाली क्विक एंटर करना है और क्विक निकलना है। आपको ऐसा आप होप ट्रेड नहीं ले सकते हो कि मैं बैठ रहा हूँ और ऑप्शन चलेगा, जब स्टॉक चलेगा तब छोड़ेगा। तो मेरा ठीक। ऐसा रहता है कि मैं नॉर्मली इंडेक्स से ट्रेड करता हूँ, निफ्टी और हम्म। बैंक निफ्टी। उसमें और एक चीज मैं नोट डाउन करना चाहूंगा, जो मैंने इंपॉर्टेंटली अभी एनालिसिस किया है इन बिटवीन, अभी बहुत दिनों से, जितना 3 साढ़े 3 सालों में मैंने चीज देखी है, कि आपको पर्टिकुलरली निफ्टी ही नहीं ट्रेड करना है और बैंक निफ्टी ही नहीं ट्रेड करना है। बहुत से लोग होते हैं कि मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करूंगा, मैं तो निफ्टी ट्रेड करूंगा। मेरा हाँ उसमें लॉजिक कुछ अलग है। मैं अच्छा। देखता हूँ कि उस दिन कौन सा सेक्टर मूव कर रहा है, मोर और लेस। अगर सही बात। बैंकिंग में पॉजिटिव न्यूज है तो आप एक चीज नोट डाउन करोगे, अगर बैंकिंग चल गया तो आईटी साइडवेज हो जाता है, या तो डाउन साइड में जाता है। और अगर हम्म। आईटी साइडवेज होता है तो फिर वो निफ्टी को ट्रैक करेगा नहीं। तो उस ठीक कंडीशन में बात। आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करना है। और ठीक है। अगर ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आईटी में कुछ अच्छी न्यूज आने वाली है, तो आप कितना भी अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी साइडवेज कर देंगे। तो अगर बैंक करेक्ट। निफ्टी साइडवेज कर रहे हो तो उन इन दैट पर्टिकुलर केस आपको साइडवेज में तो पैसा बनने नहीं वाला, तो आपको मोमेंटम मिलेगा निफ्टी में। तो यू शुड हैव टू गो फॉर द निफ्टी इन दैट कंडीशन। तो मेरा ये क्लियर लॉजिक रहता है, तो मैं पहले देख लेता हूँ कौन सा सेक्टर कैसा मूव कर रहा है और क्या पॉसिबिलिटी है मूव करने की। ऑन दैट बेसिस पर्टिकुलरली मैं डिसाइड करूंगा कि निफ्टी मुझे ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी ट्रेड। ठीक। ठीक। अभी देखा था हमने कुछ दिन पहले कि बैंक निफ्टी मूव नहीं किया था लेकिन निफ्टी ने काफी अच्छा मूव दिया। और अभी थर्सडे रिसेंटली, को हमने देखा कि निफ्टी ने मूव नहीं किया लेकिन बैंक एग्जैक्टली। निफ्टी ने बहुत अच्छा करीब 1.5% का और ये मूवमेंट। बहुत चीज है ना, इंडेक्स में जो कोई ट्रेड करता है ना ऑप्शंस में, तो ये हाँ बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोग मिस कर देते हैं। वो एकदम बैंक सही निफ्टी में बात। स्टक हो जाएंगे और बोलेंगे कि यार बैंक निफ्टी तो हिला ही नहीं, मैंने तो ऑप्शन लेके रखा था। अरे भाई, हाँ बट हाँ आप ये मतलब देखना कई चाहिए, कई कई ट्रेडर तो ये कहते हैं कि भैया मैं केवल बैंक निफ्टी में ट्रेड करता बैंक हूँ, निफ्टी कोई ही अपने आप ट्रेड को करो। निफ्टी का एक्सपर्ट कहता है, कोई अपने आप को बैंक निफ्टी का एक्सपर्ट बैंक कहता निफ्टी है। का एक्सपर्ट कहता है, ठीक है। एग्जैक्टली।
आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको खाली पैसा कमाना है। दिस इज माई पैसा का, सिंपल लॉजिक। करेक्ट। अब दूसरी चीज ये आती है कि जैसे निफ्टी में जनरली देखा जाता है कि निफ्टी में वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होती है और बैंक कम निफ्टी होती में है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। तो उसको कैसे फिर हैंडल करते हैं अपने? तो वोलेटिलिटी तो फिर मैं वो हिसाब से मेरा स्ट्राइक एडजस्ट करता हूँ, पहली चीज। और मेरा पोजीशन साइजिंग भी वही हिसाब से रहेगा, और मनी मैनेजमेंट भी अकॉर्डिंगली वही हिसाब से रहेगा। अगर मैं बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के तौर पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा, अगर फॉर हम्म। एग्जांपल आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, तो आपका निफ्टी ऑप्शंस में अगर स्लाइट ओटीएम ऑप्शन अगर ट्रेड कर रहे हो आप, तो आपका हम्म। स्टॉप लॉस 3 या 4 रुपीज होगा कंपेरेटिवली। बट वही अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, तो बैंक निफ्टी तो 2 या 3 मिनट में आपको 100 पॉइंट की कैंडल दे देगा। तो वो एकदम एकदम। कंडीशन में आपको स्टॉप लॉस थोड़ा लेंथी रखना पड़ेगा। तो हम्म। आपको वो हिसाब से चीजें एडजस्ट करनी पड़ेगी कि आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखना पड़ेगा कंपेरेटिवली, नॉट दैट मच हम्म। डीप। तो बट इट इज द मेन थिंग कि मैं वो हिसाब से चीजें एडजस्ट करता हूँ पर्टिकुलरली। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पहले मुद्दे की, जहां की हम बात करते हैं कि भाई स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करें। ठीक है। तो जहां तक मैं समझता हूं कि अगर इंट्राडे हम करते हैं तो सबसे ज्यादा हम वीकली ट्रेड करते हैं, मंथली में इंट्राडे बहुत कम ही लोग करते मन होंगे, पोजिशनल हाँ, में बहुत कम। मंथली ऑप्शन चूज करते हैं। बट इंट्राडे एग्जैक्ट। करना है तो वीकली में, क्योंकि लिक्विडिटी उसमें ज्यादा होती है। तो अगर हाँ। हम इंट्राडे कर रहे हैं, निफ्टी की बात करूं पहले मैं, तो उसमें हम्म। स्ट्राइक प्राइस जो है वो हम जनरली जो चूज करते हैं ऑप्शन की, तो कहाँ की हम्म। ऑप्शन, कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन बाय करें, उसका डेल्टा ओके क्या तो होना चाहिए? इस ओके ओके तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलता हूँ, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ। ओके, सो हाँ। मैं ऐसा लेता हूँ ना कि मैं डिपेंड करता है कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है मोर और लेस, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपको मोमेंटम लग रहा है कि मोमेंटम आ जाएगा, चलो भाई आज हम्म। एक्सपायरी मोमेंटम आने वाला है, बट फिर भी हाँ। मार्केट साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि आप प्रिडिक्ट को 100% टाइम नहीं कर सकते हो कि नहीं नहीं। मार्केट मोमेंटम लेने वाला है साइडवेज लेने वाला है, वो न्यूज आ गया वो शूट अप कर देगा। इन दैट कंडीशन मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मली डेल्टा चेक करता हूँ। डेल्टा आपको थोड़ा डिटेल हो जाएगा, बट एक हाँ बेसिक नहीं लेवल नहीं, पे बस अगर मैं देख नहीं। रहा हूँ कि मार्केट साइडवेज है, राइट, लाइक हम्म। थोड़ा साइडवेज है, बट मूव आ रहा है, बट स्लोली आ रहा है, ज्यादा कुछ ऐसा फास्ट मूव नहीं आ रहा है, 100 200 पॉइंट वैसा कुछ मूव नहीं आ रहा। इन दैट कंडीशन मैं क्या करूंगा कि मैं थोड़ा स्लाइट ओटीएम जाऊंगा, मतलब हार्डली 200 300 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द मेरे बेसिक स्ट्राइक की, जो 30 या 40 50 रुपीज पे ट्रेड कर रहा हूँ ऑप्शन। ओके, दैट इज माई स्ट्रेटेजी। और अगर मोमेंटम बहुत बड़ा आ रहा है कंपैरेटिवली, 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट, आई एम एक्सपेक्टिंग कि समझो मार्केट 17,000 पे है, और मैं इंटरडे में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में स्टार्टिंग से 915 से मूव करना स्टार्ट कर दिया, हम्म। पॉसिबिलिटी होती है कि बैंक निफ्टी बड़ा या निफ्टी बड़ा मूव देगा। इन दैट कंडीशन मैं थोड़ा डीप ओटीएम जाता हूँ, बट उसमें अच्छा। एक चीज करता हूँ स्ट्राइक में, उसकी वजह से होता है कि मैं पोजीशन साइज मेरी बढ़ा सकता हूँ कंपेरेटिवली, क्योंकि डीप ओटीएम जाता हूँ तो उसका ऑप्शन का प्राइस कम रहेगा कम कंपेरेटिवली। रहेगा। तो जो मैं स्लाइड ओटीएम ले रहा हूँ तो वो 50 रुपीज का है, तो डीप ओटीएम लूंगा तो वो 20 रुपीज में मुझे मिल जाएगा। बट वो कंडीशन में मैं फिर एक मिनट, खाली एक डिस्क्लोजर दे दूं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको, उनको समझने के लिए मैं बता दूं कि जो ओटीएम, जो जो मार्केट में स्पॉट प्राइस चल रहा है निफ्टी का, वहां की अगर हम कॉल लेते हैं तो वो एट द मनी कॉल है। और उससे बाहर की कॉल लेते हैं, जैसे अगर 17,000 पे मार्केट है और हम 18 से कॉल लेते हैं तो वो आउट ऑफ द मनी कॉल हो गई, स्ट्राइक प्राइस। और अगर उसके नीचे की लेते हैं, अगर हम 16,500 की कॉल लेते हैं और मार्केट 17,000 पे चल रहा है, तो वो इन द मनी है, डीप इन द मनी है। ठीक है। डीप। तो इस तरीके को समझें, और इनका डेल्टा अलग अलग होता है। डेल्टा जो है वो उसकी वेरिएबिलिटी है कि मतलब ऑप्शन की प्राइस कितनी मूव करेगी एज कंपेयर टू स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। हाँ, तो जो राइट, एग्जैक्ट। जनरली जो एट द मनी कॉल ऑप्शन होते हैं उनका डेल्टा 0.5 का होता है। जितना हम आउट ऑफ द मनी होते चले जाएंगे वो डेल्टा कम होता जाएगा, 0.25 0.3 इस तरीके से वो चेंज राइट, होगा। और एग्जैक्टली। जो इन द मनी कॉल्स होती है उनकी 0.65 0.75 इस तरीके से, जितना डीप जाएंगे उतना ही वो राइट। इंडेक्स के साथ मैच करती चली जाएंगी। या बट वो ठीक है। मैक्सिमम 100% होता है, उसके ऊपर नहीं हाँ है। मैक्सिमम, ऑब्वियसली बात है, मैक्सिमम वो उसके साथ मर्ज एग्जैक्टली, कर जाए। हाँ। तो अब ये मेरे ख्याल से समझने में आसानी होगी। अब प्रतीक आप बताएं कि कहाँ का डेल्टा ओके चूज करते हैं आप, जब हमको इंट्राडे ट्रेड लेना होता है तो ओके डेल्टा सो कौन सा प्रेफर मैं करते जैसे कहा कि मैं मोमेंटम बेस लेता हूँ कि मोमेंटम हैं? मुझे हाँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड और एक चीज ऐड करता हूँ कि मेरा टारगेट कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, बात है, अगर सही मैं बात। 100 पॉइंट्स का इंपॉर्टेंट, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं 200 पॉइंट्स का टारगेट लेके चल रहा हूँ, इन ठीक दैट है। कंडीशन में थोड़ा डीप ओटीएम जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 200 पॉइंट निफ्टी मूव करेगा तो उसका डेल्टा ज्यादा शूटअप करेगा कंपेयर टू द स्लाइट ओटीएम, क्योंकि वो आपका स्ट्राइक प्राइस के पास में आ रहा है। ओके, जैसा पास में। आपका स्ट्राइक प्राइस अंडरलाइन प्राइस के पास में आएगा, वो कंपेरेटिवली आपका डेल्टा शूटअप करेगा। उस कंडीशन में होता यह है कि डेल्टा जब शूटअप करेगा तो वो कंडीशन में मुझे मूव बड़ा मिलेगा कंपेरेटिवली, और मेरा पोजीशन साइज होने की वजह से, बड़ा होने की वजह से, स्लाइट सही बात। ओटीएम के,
मुझे ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कंपेयर टू द Correct. डीप ओटीएम। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अगर मैं साइडवेज अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मेरा टारगेट 50 पॉइंट्स का है या 100 पॉइंट्स का है, तो वो कंडीशन में मैं हार्डली 100 या 200 पॉइंट अवे फ्रॉम द अंडरलाइन प्राइस का स्ट्राइक यूज करूंगा, मतलब यूज स्लाइट ओटीएम यूज करूंगा। लाइट बिकॉज ओटीएम। उसमें मुझे थोड़ा मोमेंटम चाहिए, मुझे एक्सपेक्ट नहीं है कि मुझे 200 पॉइंट्स लेना है, क्योंकि सही अगर बात। मैं उस कंडीशन में डीप ओटीएम चले जाऊँ तो मुझे मूव मिलेगा भी नहीं। अगर मार्केट मिल भी गया, फॉर एग्जांपल 50 पॉइंट हिल भी गया, तो आपका अगर डेल्टा 0.2 है या 0.3 है, उसके ऊपर नहीं रहता डीप ओटीएम, कोई फर्क नहीं तो पड़ने फिर वाला। आपको मूव कुछ भी नहीं, मतलब हार्डली कोई नहीं पेनीज मिलेगा। तो मुझे नहीं। पेनीज चाहिए नहीं, मुझे चाहिए तो अच्छा ट्रेड चाहिए। तो इन दैट सही बात। पर्टिकुलर कंडीशन में स्लाइट ओटीएम में होगा, तो मैं डेल्टा थोड़ा यूज करता हूँ। बाकी ग्रिक्स में कुछ इतना मतलब देखता नहीं, नहीं। पर्टिकुलरली तो डेल्टा ही चूज मतलब करता यह है कि अगर अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी में जिस दिन हमें लगता है कि भाई मोमेंटम ज्यादा है, उस दिन 100 पॉइंट या 150, क्योंकि निफ्टी में 200 पॉइंट्स का बहुत बड़ा मूव माना हूँ। जाता है, एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली। 100 पॉइंट या 150 पॉइंट का के अवे का स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं। और अगर लगता है कि मूव बहुत वेरी नहीं करेगा, हमें थोड़ा सा स्कैल्पिंग मोड में जाना है, तो कैल्प फिर टाइप, हम या 50 एग्जैक्टली। 50 पॉइंट या उसके आसपास ही चूज कर सकते 100 हैं। पॉइंट्स, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। 100 पॉइंट 50 राइट। पॉइंट के मतलब विद इन 100 पॉइंट से हमें रखना है, या 100 पॉइंट से या ज्यादा बिकॉज नहीं आपका जाना। स्टॉप लॉस भी फिर वो हिसाब से एडजस्ट होगा नीचे के साइड। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि अगर एट द मनी का रखेंगे तो थोड़ा भी मूवमेंट आएगा तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, एसएल आपका हिट ही एसएल फिर होगा बड़ा रखना एक्चुअली, पड़ेगा। ऑब्वियसली। और एसएल बड़ा रखने का मतलब एटीएम के लिए आपका फिर रिस्क रिवॉर्ड जो है वो अफेक्ट रिस्क होता है। रिवॉर्ड फिर हिल जाएगा, ऑब्वियसली। करेक्ट करेक्ट। अच्छा प्रतीक, अब इसमें बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटजी चूज करते हैं, उसमें कितने पॉइंट का हम रखें स्ट्राइक प्राइस? स्ट्राइक का सेम कंडीशन सर, एक्सपेक्टिंग। द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे होता ये है कि बैंक निफ्टी में आपको वोलेटिलिटी भी कंसिडर करना पड़ती है, क्योंकि मूव हाँ, बड़ा आता है जब वो भी बहुत आएगा तो। ज्यादा वोलेटाइल होता है। बहुत वोलेटाइल होता है, मतलब मतलब आपको उसमें 100 पॉइंट तो उसमें लेके चलना है। उसमें 300 400 पॉइंट के मूव तो वो ऐसे ही कर देता है, ऊपर नीचे ऐसे ही मिला कर के। लेगा, और आपको इंटरडे में 300 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस लगा नहीं सकते हो, ऑब्वियसली। नहीं नहीं। आपको करना है तो बहुत छोटा करना है। तो आपको सही आपका बात। रिस्क जितना कम कर सके, वो मैं मेरा मेरा एक ही फोकस ज्यादा होता है कि मैं मेरा रिस्क कम रखूं जितना हो सके, स्टॉप लॉस। सही बात। जितना स्टॉप लॉस कम रहेगा और मेरा टारगेट बड़ा रहेगा, मेरा उससे उतना फेवर में चलेगा, क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर मेरे पास में ज्यादा एडवांटेजेस मेरे साइड में वर्क नहीं करता कंपेरेटिव। ठीक मेरे ठीक। साइड में जितना भी चीजें हो रही है वो सब मेरे अगेंस्ट हो रही है। तो मुझे जल्दी एंटर करके क्विक प्रॉफिट लेके निकलना है, बिकॉज मैं इंटरडे कर रहा हूँ। इनके ठीक। लिए इज अ टोटली डिफरेंट पिक्चर। तो मेरा इंटरडे में यही होता है बैंक निफ्टी केस में भी, कि मैं ये सारा से लूँ कि मैं 100 पॉइंट्स एक मिनिमम देखूं। और मैं ट्रेड भी ऐसा लेता हूँ ना नॉर्मल केस में, कि मुझे कोई बड़ा मोमेंटम दिख रहा है, देन कोई वर्थ होता है नॉर्मली। अब ये हम्म। नहीं कहता हूँ कि मेरा 100% स्ट्राइक रेट है तो मैं हर एक चीज लूंगा तो वो मूव ही करेगा। आपको वो चीजें कंसिडर करके चलनी पड़ेगी आज के कंडीशन में, कि यार मैंने मूव तो लिया, मतलब ट्रेड तो ले लिया है, बट अभी वो मूव आएगा नहीं आएगा वो मार्केट डिसाइड करेगा। तो आपको फिर स्टॉप लॉस जितना आप कम रखोगे, तो आपका हिट रेशो बढ़ने के ना। चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक। क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जितना आपका रिस्क अच्छा रहे कम रहेगा, तो रिवॉर्ड अच्छा रहेगा, तो आप उतना लॉसेस भी होता है तो फिर वो एक ही ट्रेड में आपका कवर करके चल जाए। तो फिर मेरा ठीक है। आरआर ऐसा रहता है कि मैं 1:4 के ऊपर ही आरआर है तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा, मोर और लेस। कि मुझे दिख रहा ठीक। है कि आने के जाने के लिए 1%, मतलब 1 टाइम है, आने के लिए 4 टाइम्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल 20 पॉइंट जाने के लिए, बट अगर मुझे टारगेट मेरा 80 पॉइंट्स आ रहा है, देन आई एंटर दैट पर्टिकुलर ट्रेड, नो मैटर हाउ द कंडीशन इज एक्चुअली। बट अगर वो वोलेटाइल आ रहा है पर्टिकुलरली मोमेंटम के साथ में, देन आई वो विद स्लाइट ओटीएम। अदरवाइज मुझे एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार, और उसमें भी एक चीज होता है कि इंटरडे में आपको प्रॉफिट जल्दी बुक करना है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो चलते ही रहेगा। बहुत बार लोगों करेक्ट। का लॉस इसीलिए होता है कि वो होप ट्रेड रखते हैं। अभी 80 पॉइंट मूव हो गया, मेरा टारगेट तो हिट हो गया, अरे चल मुझे प्रॉफिट है, अभी एक काम करता हूँ मैं 2-3 मिनट और होल्ड कर लेता हूँ, शायद मतलब ऊपर चले जाए। जितना अपना टारगेट प्रॉफिट अगर मिल गया तो उसको तुरंत बुक कर लें, ये करना ना है, क्योंकि एक्सपेक्ट करें चीजें कि आपके शायद ये अगेंस्ट और अगेंस्ट भागेगा वर्क और करेगी। भागेगा और उस चक्कर में फिर वो अपना जो आया वो भी चला जाए। क्योंकि आप अगर मोमेंटम लूज कर दिया मार्केट में, आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकता है कोई भी जिसने किया है, 5 मिनट का ये करना, बड़े दो कैंडल आ गए आपको, आपका ऑप्शन तो मूव हो जाएगा अच्छे से। बट उसने एक रेड कैंडल मार दी ना, तो आपका पूरा ऑप्शन का प्रीमियम फिर से वो वहां ऑप्शन। पे लाके रख देगा, क्योंकि तो मोमेंटम गया उसमें से। मतलब ये गेम ये है कि सेल इन द स्ट्रेंथ, जब बहुत बड़ी कैंडल ट्रेंड बने तो बल्कि बेटर है कि उसी समय प्रॉफिट बुक कर लें। कर लो, वो या वेट फिर मत अगर करो उसके कि। बाद हाँ, अगर छोटी भी रेड कैंडल बनने लगेगी तो फिर आपका ऑप्शन प्राइस बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा। बहुत हो तेजी सकता से गिरेगा। है स्पॉट प्राइस उतनी नीचे ना आए, लेकिन ऑप्शन प्राइस बट काफी आपका तेजी से। ऑप्शन प्राइस गिरेगा, क्योंकि फिर वो डेल्टा में वेरिएशन बहुत अच्छे से होता है। तो वो एकदम दैट इज एकदम। द तो थिंग। ये बड़ी बेसिक समझने की चीज है। चलिए। हाँ तो प्रतीक, अब ये बताया जाए कि इसमें जो है लोगों को ये जानना जरूरी है कि इसमें मनी मैनेजमेंट कैसे करें, किस तरीके से पोजीशन साइजिंग रखें जिससे कि लॉस कम हो और प्रॉफिट जो है हमारा सही हो।
रिस्क रिवॉर्ड कितना रखें निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओके। ट्रेड? हाँ, तो मैं पहले रिस्क रिवॉर्ड ही लेते हैं, ठीक है, हम्म, क्योंकि फिर उसके हिसाब से फिर मनी मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग की तरफ ठीक चलेंगे, ठीक 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 है। ठीक। रिस्क रिवॉर्ड नॉर्मली मेरा होता है ना कि 1:4 के ऊपर ही मैं कंसिडर करता हूँ, उसके नीचे अच्छा। मैं रिस्क रिवॉर्ड लेता नहीं हूँ, क्योंकि आप एज ऑप्शन बायर, क्योंकि आपका हिट रेट कम हो सकता है, क्योंकि चीजें अगेंस्ट में वर्क हो रही है, पॉसिबिलिटी आपकी हायर हो सकती है लॉसेस की। तो ठीक मुझे बात। रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा ही रखना है, मैं 1:1 या 1:2 पे नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लॉसेस फिर ज्यादा हो जाएंगे कंपेरेटिवली। ठीक ठीक है, तो आपका स्ट्राइक रेट भी डिपेंड करता है कि आपका सेटअप कितना अच्छे से वर्क कर रहा है, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स कितना है, उसके अकॉर्डिंग। तो रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे हिसाब से 1:3, 1:4 कोई भी मिनिमम रखे, उसके ऊपर ही ठीक रखे तो बेटर है। बट ठीक है। ब्यूटी ऑफ द ऑप्शन बाइंग इज ये है कि आपको कभी कभी आप रिस्क तो 1:4 रखोगे फॉर एग्जाम्पल, बट हम्म। कभी कभी आप है ना उसमें ऑप्शन बाइंग में 1:10, 1:20 भी कैप्चर हो सकते, इट इज द कैपेबिलिटी। मतलब अगर वो मतलब भाग रहा उतनी है तो फिर वो भाग रहा है। भागने दो, तो उस चीज हाँ। में मैं क्या करता हूँ नॉर्मली 1:4 फॉर एग्जाम्पल मेरा है, मेरा टारगेट आज उस दिन का अचीव हो चुका है, फॉर हम्म एग्जाम्पल मैंने वो बना लिया 1:4 उसमें। अब हम्म। मार्केट वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, वहां पे फिर मैं हट जाऊंगा 2 मिनट, उसको धीरे मैं देखूंगा कि वो कंसोलिडेट कर रहा है या क्या कर रहा है, एंड ठीक। देन आई टेक अ कॉल कि अगर मुझे अभी दिख रहा है कि और बड़ा मूव आने का चांसेस है, तो देन मैं वो प्रॉफिट का 10 to 20% यूज करके, जो मेरा कैपिटल पहले लगा था उसको यूज करके फिर मैं कंटिन्यू करूंगा कंपेरेटिव। तो ठीक। उस चीज में होता ये है कि फिर मेरा प्रॉफिट भी बच जाएगा, मोर और केस में, मोर और लेस। तो मेरा लॉस भी नहीं होगा, मोर और लेस मैं 10-20% अगर प्रॉफिट का ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लॉस ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 मेरा हो गया प्रॉफिट, ठीक है, एक ट्रेड हुआ, मेरा 10,000 निकल गया। हाँ। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, 2,000 या 3,000 के ऊपर उसका रिस्क नहीं लूंगा, मैं प्रॉफिट सेव कर लूंगा आफ्टर दैट पर्टिकुलर ट्रेड, समझ गया। क्योंकि ओके। आपका एक बार प्रॉफिट बन गया तो फिर आपको सेव करना है उसको। सही बात है। तो और दैट इज जैसे द थिंग, देन आई कंटिन्यू। अगर एक ट्रेड लेना है तो अपने टोटल हम्म। कैपिटल का कितना परसेंट डिप्लॉय करते हो एक ट्रेड में? इट्स ट्रेड अपॉन, मेरा एक्चुअली उसमें पोजीशन साइजिंग में अगर मनी मैनेजमेंट में चले जाएंगे, फिर उसमें एक चीज मैं करता हूँ पर्टिकुलरली, ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, मैं ये करता हूँ कि 3 to 5% मेरा लॉस डिफाइंड रहता है पर्टिकुलर। फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर 10 लाख रुपीज कैपिटल है, एक एग्जाम्पल करें 10 से 1 लाख लेते हैं, 1 लाख करेक्ट। बेटर रहेगा, ठीक है। मतलब तो हम बात अगर करते हैं कि जो जो स्मॉल ट्रेडर्स है ना, रिटेल ट्रेडर्स, तो वो जनरली फिफ्टी एग्जैक्टली थाउजेंड या 1 लाख से ही ट्रेड करते हैं लेकर के। 1 लाख ही बेटर है, तो तो दैट इज हम द वही 1 लाख एज्यूम बेटर, करके चलते हैं कि 1 लाख के कैपिटल ठीक है है। अगर। ओके, हाँ, तो फिर मेरा एक बेसिक रूल रहता है कि मैं प्री डिफाइंड लॉस डिसाइड करके आता हूँ मार्केट में, कि आज अगर मुझे इंटरडे ट्रेड करना है तो मुझे 3 या 5% के ऊपर लॉस नहीं करना है मेरे कैपिटल नहीं लेना है। उस दिन के लिए, ठीक ठीक है। बात है। नो मैटर कुछ भी हो जाए, कितना भी उसके बाद मार्केट दिखे कि अप जाने वाला है, लो जाने वाला, मैं ठीक बात। सिस्टम बंद कर दूंगा और साइड बैठ जाऊंगा। ठीक तो ठीक मेरा तुम। 3 to 5% का टारगेटेड लॉस मेरा रहता है, कि मैं उसके ऊपर लॉस नहीं लूंगा, अगर होता है तो मैं बुक कर लूंगा। और ठीक। अगर देखा जाए तो पोजीशन साइजिंग में अगर 1 लाख रुपीज है तो मैं 20% के ऊपर नहीं लेता हूँ टोटल ओवरऑल कैपिटल का ट्रेड, हाँ। ठीक है। तो मेरा वो कैलकुलेशन में आप अगर देखोगे तो फिर तो वो थर्टी मतलब ये थाउजेंड है कि फोर्टी अगर थाउजेंड का। 1 लाख कैपिटल है तो टोटल जो ऑप्शन है वो 20,000 से ज्यादा का ऑप्शन बाय नहीं करना है। एटी 20 या 30,000 डिपेंड। हाँ, 30,000 हाँ, तक। ठीक है, 30,000। 70,000 कैश। ये जो है एक नई चीज आप हम्म, लोगों को सीखने को मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम जो ऑप्शन बायर्स हैं, नए जो लड़के आते हैं, जो नए बच्चे ट्रेडर्स आते हैं, वो क्या करते हैं, अगर उनकी कैपिटल 50,000 है तो वो 100, पूरा 50,000 से ऑप्शन बाय कर देते हैं। 50 का लेंगे, क्योंकि क्योंकि आपको उनको बाद लगता में है कि फिर वो अगर पचास लॉस हजार होता है तो तुरंत लॉस डबल भी। होके, हाँ, हाँ उनको लगता है 50,000 हाँ, तुरंत हाँ, 1 लाख में कन्वर्ट हो एग्जैक्टली। जाएगा। और उस चक्कर में 50,000 जब वो 25,000 या 20,000 में हो जाता है कन्वर्ट। होता तो है, ये क्योंकि आपको वो प्रोपोर्शनेट में लॉस होगा ना आपके कैपिटल का, करेक्ट। अगर लॉस हो रहा है तो प्रोपोर्शनेट में होगा। आपको एकदम मार्केट में टिके रहना है, पर पैसा कमाने के लिए आपको पास में टिकना है, टिकने के लिए सही आपको बात। खाली उसका कैपिटल सेव करना है, दैट इज द रीजन। आप अगर 50,000 पे लेके पूरा वाइप आउट करके चले जाओगे 2-3 दिनों में, तो फिर आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल आप कितना भी सीख लो, कैपिटल ही नहीं बचेगा तो आप ट्रेड क्या करोगे। तो मेरा बेसिक ठीक। फंडा वही रहता है कि 20% टाइम, 20% या 30% के ऊपर मुझे एक बार का कोई ट्रेड में एक्सपोजर बड़ा नहीं लेना है कंपेरेटिवली। मैं डिफरेंट ट्रेड ले सकता हूँ कंपेरेटिव, 2020 के मैं 50 तक लेके जाता हूँ कभी कभी, कि मुझे सही फॉर बात। एग्जांपल बैंक निफ्टी में मूव आ रहा है, एट द हम्म, सेम टाइम आई एक्सपेक्टिंग कि एसबीआई में भी मूव आने वाला है, तो मैं एसबीआई ठीक। में भी एक्सपोजर लूंगा। बट माई स्टॉप लॉस शुड बी इन सच ए वे दैट कि 5% के ऊपर नहीं होगा मेरे टोटल ठीक। कैपिटल का, नो ठीक। मैटर मैं कितना भी ट्रेड दूं। तो वो मेरा एक डिफाइन रहता है कि मुझे रिस्क तो लेना है तो उतना ही लेना है, उसके अंडर में जितना भी मेरी चीजें स्ट्रेटेजी एडजस्ट हो रही है, देन आई अकॉर्डिंगली एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर, बट लॉस लिमिटेड है। बहुत अच्छी बात है। अब इसमें जैसे प्रतीक ऐसा भी है, क्या आप नेकेड ऑप्शन बाय करते हो या कोई स्ट्रेटजी है ऑप्शन बाय करने में भी जिसके आप हेज करके चलते हो? क्या आप केवल ऑप्शन नेकेड ऑप्शन बाय करके ट्रेड करते हो, या फिर दूसरी स्ट्रेटजीज हैं कि भाई बैक
बैक स्प्रेड कर लिया, या फिर और किसी तरीके से अपने लॉस को मिनिमाइज करने की भी कोई स्ट्रेटजी यूज करते हैं? क्या एग्जैक्टली करते हैं? एग्जैक्टली नो, मैं इंट्राडे अगर करूंगा तो उसमें हेज करके कोई मतलब ही नहीं है, फिर आपका फिर मतलब प्रॉफिट नहीं। उसका पूरा हेजिंग में चले जाएगा, ठीक है, सही आपको बात। तो उस पर नेगेटिव बाय करना है। ठीक स्विंग बात। में भी मैं मोर और लेस अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ चीजों को, तो मैं नेकेड बाय करूंगा। बट वो अच्छा। कंडीशन में मैं ये करता हूँ कि नेकेड बाइंग में फिर मेरा, मैं एक्सपोजर ज्यादा नहीं रखता, 20% के ऊपर नहीं रखता ओवरनाइट, क्योंकि करेक्ट। इवन दो कि कुछ भी हो गया तो भी 20% के ऊपर मुझे लॉस नहीं होने वाला है, मुझे नहीं कल होने। मार्केट में टिकना है। दैट इज द थिंग। उसमें आप एक चीज कर सकते हो कि मैं कभी कभी करता हूँ, अगर मुझे मार्केट में मोमेंटम मतलब श्योरिटी है, 50-50% चांसेस है कि आएगा या नहीं आएगा, बट मुझे तो चीज लेना है क्योंकि बड़ा आएगा तो बहुत बड़ा मूव आएगा, ठीक है। वो कंडीशन में अगर कोई रिस्क है, फॉर एग्जाम्पल कल फेड का मिनट, फॉर एग्जाम्पल कोई जीडीपी का नंबर आने वाला है या कोई इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, तो ठीक वो बात है। कंडीशन में फिर मैं क्या करता हूँ, सीधा कॉल बैक स्प्रेड लूँ। अगर मेरा मेरा बायस अगर लॉन्ग साइड में है, देन आई गो हम्म। फॉर द कॉल बैक स्प्रेड। उस चीज में होता है कि आपका स्टॉप लॉस लिमिटेड है, बट प्रॉफिट आएगा तो वो अनलिमिटेड हो जाता है अगर बड़ा मूव अनलिमिटेड। आएगा, ठीक ठीक है। बात है। बट ठीक। वो आया एक टाइप का हेजिंग ही है इन शॉर्ट, तो हाँ। सही बात। कंपैरेटिवली नेकेड ऑप्शन के अगेंस्ट में वो कम ही मूव करेगा आपका और प्रॉफिट। एकदम अगर सही नेकेड बात है। ऑप्शन 3 लाख का प्रॉफिट दे रहा है आपको या 30,000 का प्रॉफिट दे रहा है, तो वो बैक स्प्रेड आपको 10 या 15,000 का प्रॉफिट देगा, बट तो अब यहाँ कंपैरेटिवली देखिए, आपका डाउन साइड सेफ हो अब जाएगा। हाँ, व्यूअर्स को समझने की जरूरत है कि देखिए, एक तो ऑप्शन बाइंग में लॉस वैसे ही लिमिटेड रहता है, क्योंकि जितना आपने प्रीमियम दिया वही आपका लॉस है। बट यहाँ पर ये एक और स्ट्रेटजी यूज करते हैं, जिससे वो उसको भी कम करने के तरीके हैं, उस लॉस को भी कम करने का तरीका है बैक स्प्रेड, जिससे कि लॉस और कम हो, और लेकिन प्रॉफिट अगर हो तो वो अनलिमिटेड हो। ठीक है। अनलिमिटेड बड़ा मूव आए तो तो। हाँ, बड़ा मूव है, तो ये चीजें हैं जानने की, सीखने की। अब दूसरी चीज हम बात करते हैं कि जहां तक हम समझ रहे हैं कि हम आगे चार्ट पे भी डिस्कशन करेंगे। अभी यहाँ पर हम ये समझते हैं कि अगर मोमेंटम जैसे साइडवेज मार्केट है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें और उस दिन कैसे ट्रेड करने से बचें, या फिर अगर ट्रेड ले लिया और मार्केट साइडवेज हो गया तो फिर क्या करें? और उसमें एक चीज का मैं फॉलो करता है रूल, इंट्राडे बेसिस पे अगर मेरा ट्रेड मैं अगर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम एक्सपेक्टिंग कि मोमेंटम आने वाला है, बट एक मोमेंटम नहीं आया, हाफ एन आवर में वेट करता हूँ, अगर मार्केट मूव हुआ देन आई, ठीक है, नहीं तो मैं एग्जिट कर जाऊँ, नो मैटर क्या हो। सही। ये हम बेसिक लोग अक्सर बात ट्रांजेक्शन। भी करते हैं, ये बता दो, अक्सर हम लोग इस पर एग्जैक्टली। हम लोग कनेक्टेड काफी रहते हैं, तो हम बात करते हाँ, हैं कि जब भी, क्योंकि मैं भी इंट्राडे ट्रेड करता हूँ कई बार, मैं इंडेक्स डेरिवेटिव निफ्टी लास्ट बैंक टाइम निफ्टी। हुआ भी था, हम अगर इंसिडेंट्स अगर शेयर करना चाहेंगे तो उस दिन बैंक हाँ। निफ्टी गिर नहीं रहा था, क्रूड हाँ। ऊपर था, क्रूड का न्यूज ऊपर आया था। था, बैंक करेक्ट निफ्टी गिर करेक्ट नहीं था। करेक्ट। वी हैव शॉर्टेड, मतलब 70 एग्जैक्टली। पॉइंट आ रहा था फेवर में, बट हाँ। बैंक निफ्टी का मोमेंटम कुछ लगा नहीं, वी बुकड इट, लगा एंड नहीं। एज सुन एज वी एकदम बुकड इट वो शूट अप हो गया ऊपर के छोटा साइड हो में। गया। तो वो एकदम हम या सही टाइम पे निकल गए, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत तेजी से मूव आया। तेजी से आई गेस 250 या 300 पॉइंट्स का मूव था वो, आराम एक से एक आराम से। दो तीन तीन चार तो घंटे में। ये जो है, ये स्ट्रेटजी ऑप्शन बायर्स के लिए एकदम मतलब नंबर वन रूल है, इसको लिख लेना चाहिए कि अगर ऑप्शन बाय करने के बाद प्राइसेस तेजी से नहीं बढ़ते हैं, तो आपको ट्रेड से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग हमेशा मोमेंटम ट्रेडिंग है। अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं है तो आपके लिए ट्रेड नहीं, सीधी सी बात है। एग्जैक्टली। और ठीक है। एट द सेम टाइम मैं एक और एक चीज ऐड करूंगा सर, मैं 11 to 1 PM 1:30 या 2 उसके बीच में ट्रेड बहुत कम लेता हूँ, नहीं के बराबर, अनटिल एंड अनलेस कोई हाँ, मोमेंटम नहीं है। अगला क्वेश्चन मेरा यही था। तो अब मैं बता भी दूं, प्रतीक ने आंसर दे ही दिया, कि या जनरली जो डल पीरियड होता है मार्केट का, वो 11 से लेके शुरू होता है, 11 से लेकर के और लगभग 2 बजे तक, 11 से लेके 2 बजे 2 तक के बजे बीच तक रहता पीरियड है ना, वो डल पीरियड है। होता है। सुबह बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है, 9:15 से 9:30 तो बहुत वोलेटाइल रहता है, मेरे ख्याल से उस टाइम भी अवॉइड करना चाहिए, 15 मिनट शुरू का। अवॉइड, दैट इज द बेस्ट थिंग, आपको क्योंकि अवॉइड ही वो करना चाहिए वो उसमें। हाँ, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्पाइक होते हैं ऑप्शन प्रीमियम के, और वो बहुत अब्रप्ट मूवमेंट होता है, तो उसमें आप रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। 9:30 से लेकर के और मतलब आप 11 तक के बीच में आपको ट्रेड मॉर्निंग में ढूंढिए। उसके बाद आप सीधे 2 बजे से लेकर के और 3 बजे के बीच में या 3:30 के बीच में आपको ट्रेड ढूंढनी है। बीच में सिंपल। आपको दिन भर बैठ करके वहां पे ना अपने वो ट्रेडिंग के जो इच है ना, उसको नहीं आपको करनी है, उस टाइम में आप कुछ और करो। और एक और चीज कहूंगा, ऑप्शन बाइंग में जितना आपका स्क्रीन टाइम कम रहेगा उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा, आप चेक करेक्ट। कर सकते हो, कोई भी चेक कर सकता है। आप ऑप्शन बाय करने बैठे हो, आपको अगर दिख रहा है कि ट्रेड नहीं है ना, आप वहां से उठ जाइए, आप बैठे मत एकदम स्क्रीन के सामने। आप स्क्रीन के सामने बैठेगा ना, वो प्राइस इतना अच्छे से मूव करता है ना मार्केट ट्रैप करने के लिए, कि आपको ट्रेड लेने लगाएगा ही लगाएगा। एकदम, ये इतना सही बात है कि अक्सर क्या है कि मार्केट जो है ना, वो ट्रैप करता है, वो आपको ल्योर करेगा, ललचाएगा। वो खाली ऑब्वियसली। बैठे रहोगे तो लगेगा बस यार यही तो वो मूव है जिसकी हमें तलाश थी, और बस जैसे ही ट्रेड दिए तलाश थी। सडनली तुम्हारा प्रीमियम वो जाने लगता है।
और जाने लगेगा। कई बार ऐसा हुआ है कि सुबह सुबह का जो पहला ट्रेड है, ठीक है, बहुत से ट्रेडर्स का होता है कि सुबह सुबह जो उन्होंने पहला ट्रेड ले लिया वो पहला ट्रेड सही होता है, उससे प्रॉफिट आ भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो वो बैठे रहते हैं ना, वो सारा प्रॉफिट गंवा भी देते हैं पूरा अल्टीमेटली। लूज आउट होता है। और जब एग्जैक्टली, क्योंकि लॉस मोमेंटम हो ही नहीं जाता है, रहता है, साइडवेज हाँ मार्केट में आप नहीं पैसा बना पाते हो। हाँ, जब वो लॉस हो जाता है तब बड़े, मतलब जो है, जो दिन उनका खुशनुमा हो सकता था, बड़े बेचारे उदास मन से उठते हैं कि चले यार, सुबह सुबह पैसा आया था वो भी और वो गंवा दिया। ज्यादा ड्रास्टिकली साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आप इम्पैक्ट। लॉस तो ठीक है हो गया, बट आप प्रॉफिट से लॉस में गए, तो वो हाँ, और एक वो ड्रामेटिकली साइकोलॉजी इफेक्ट करता है। तो सही उसका बात। आप एक ही रीजन कर सकते हो कि आपको स्क्रीन टाइम कम करना। ठीक, तो अब इसका मतलब ये है कि आपको एक तो नंबर वन है कि डेली ट्रेड नहीं करना, ठीक है। आपको साइडवेज दिन के दिनों में ट्रेड नहीं करना है, जिस दिन मार्केट में मोमेंटम हो तब ट्रेड करना। उसमें भी आपको दिन भर ट्रेड नहीं करना, आपको पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स हैं, उसी टाइम में आपको एग्जैक्टली। ट्रेड फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कहें, ऑप्शन बाइंग में आपको देखो, ऑप्शन सेलिंग में दिन भर बैठना पड़ता है। ऑप्शन बाइंग का ये एक एडवांटेज है कि आपको दिन भर नहीं बैठना है, आपको थोड़ी देर के में अपना टारगेट अचीव करना और निकल जाना है। निकल टारगेट जाना कितना है है? टाइम वेस्ट। 1:3, 1:4 का रेशियो लेकर के चलिए आप, और वो जहां भी आपको मिल जाए, आप वेट मत करिए कि भैया जा रहा है, और वो उसके हिसाब से फिर आप अपने को बुक कर लें, ठीक है। ठीक है। अब प्रतीक एक और चीज आती है कि ऑप्शन में स्कैल्पिंग। अब थोड़ा सा स्क्रीन चार्ट पे आ जाते हैं, अगर आप चार्ट शेयर करो तो फिर उसके साथ हम डिस्कस करें इस चीज को, श्योर श्योर। ठीक है, ठीक है ताकि ठीक व्यूअर्स को ज्यादा प्रैक्टिकल से ही समझ में आए। है। हाँ, आ गया, बढ़िया, ओके ओके। ठीक बढ़िया है ठीक बढ़िया है। बढ़िया, आ गया। तो यहाँ पे मैंने बेसिक एकदम, मैं पर्टिकुलरली एक डिस्क्लेमर पहले दूंगा, ये हाँ, कोई ऐसा प्रूवन सेटअप नहीं है पर्टिकुलरली, कोई ऐसा मैंने बैकटेस्ट, मैंने जस्ट मूविंग एवरेजेस लगा के ओ, रखे हैं। ठीक पर्टिकुलरली आप बैकटेस्ट कर सकते हो जिसको करना है तो, बट मैं ठीक एक थोड़े मेरे जो ऑब्जर्वेशन है मैं वहाँ पे शेयर कर लूंगा, ठीक है। ठीक 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 ठीक। ओके। ठीक है। तो अभी आप स्कैल्प में कैसा। हाँ हाँ। इंट्राडे में, इसका मतलब आप जब करते हो तो आप 5 मिनट चार्ट यूज करते हैं, ठीक है। या एग्जैक्ट। ठीक। अगर कोई स्कैल्प करना है तो आई प्रेफर 1 मिनट पर्टिकुलर, हाँ, 5 मिनट्स इंटरडे। 5 मिनट इंट्राडे, स्कैल्प अगर स्कैल्पिंग करना के है, लिए 1 मिनट सही है। स्कैल्पिंग के लिए आपको 1 मिनट ही रखना पड़ेगा, वन क्योंकि मिनट अगर 1 मिनट नहीं रखोगे तो 5 मिनट में आपका पूरा वाइप आउट करके चले जाएगा वो दिन। करेक्ट करेक्ट। ठीक तो है। अब पहले हम इंट्राडे की बात करते हैं कि जैसे थर्सडे हाँ को हाँ। जब एक्सपायरी था, उस दिन बैंक निफ्टी ने बड़ा बढ़िया मूव दिया, लेकिन ये मूव एग्जैक्टली। आया 2 बजे के बाद। बात, तो वो एक दिन अपना भर रूल भी सेटिस्फाई कर रहा है कि आपको 2 बजे के बाद ट्रेड करना है, तो आपको मूव हाँ, बड़े मिले। दिन दिन भर इसने जो है मार्केट में लोगों को फंसाए रखा, और यहाँ से 10:30 से लेके मार्केट टोटल 1:15 1:30 तक फुल साइडवेज था। पूरा पूरा एकदम। मतलब कुछ ही मूव नहीं था, इवन 2 PM तक के भी मूव नहीं था, 2 PM के नहीं बाद नहीं ही नहीं, जो मूव होना चालू हो। इसने 2 बजे अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा था, हमें ध्यान है, हम तो ट्रैक करते एग्जैक्टली। रहते थे, तो 2 बजे इसने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा था, मतलब डे हाई, ऑल टाइम नहीं, डे हाई की बात कर रहे हैं, कि डे अपना हाई, जो हाँ मॉर्निंग एग्जैक्टली। मॉर्निंग डे हाई था उसको तोड़ा 2 बजे के बाद, और वहीं से फिर उसने एग्जैक्टली रनअप शुरू किया। रनअप कर दिया शुरू, और उसके साइन पहले आ चुके हैं। अभी एक हाँ। चीज मैं अगर बताऊं यहाँ पे, तो आरएसआई में आप देख सकते हो, हम्म जो मैंने अभी बीच में भी बीच लास्ट वीडियो में एक बार शेयर किया था कंसेप्ट, आप हम्म, 40 और 60 पे आप आरएसआई देख सकते ठीक हो। है, आरएसआई ने एग्जैक्टली 40 पे सपोर्ट लिया है, जस्ट मूव सही आने है, के पहले। ठीक है, सही है। एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया, देन अगर ऊपर जाके उसने 50 पे फिर से सपोर्ट लिया है, ठीक है। जैसे हम्म, उसने 50 पे सपोर्ट लिया है ना, उसके बाद में मूव बहुत बड़ा ट्रिगर होती है, ठीक है। सही तो है। आप ऐसा कुछ तो भी सेटअप आपके हिसाब से डेवलप कर सकते हो, कि हम्म, जहां पे आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए कि मार्केट मूव होने वाला है। ओके, आपका ऐसा सेटअप नहीं होना कि मतलब वो तो बेस्ट है, बट हाँ, आप ऐसे सेटअप के पीछे मत भागो कि आपको पूरा एंट्री एग्जिट पूरा एकदम एकदम होली ग्रेल बोलते हैं ना, वैसा हाँ, कुछ नहीं रहता है। नहीं हर नहीं, इसमें पॉसिबिलिटी होता है कि आपका सेटअप 80-70% टाइम भी वर्क कर लिया बहुत, क्योंकि आपको बहुत पैसा बहुत बन जाएगा। सही मतलब बात। इवन बड़े जो ट्रेडर है उनके इंटरव्यूज पे आप देखोगे, तो उनका हम्म, हिट रेशियो 40 से 50% के बीच में रहता है। बहुत है, कोई बहुत उसके ऊपर नहीं करता है, सही ऊपर बात। उसके ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं करता है। वो नहीं, प्रॉफिट इसीलिए करते हैं, बड़ा प्रॉफिट, कि उनका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बड़े रहे। ठीक है। बड़ा मनी फॉर मैनेजमेंट एग्जाम्पल, सही होता है, वो मनी लॉस मैनेजमेंट कम सही करते हैं रहता है, और और प्रॉफिट टारगेट उनका बड़ा होता है। प्रॉफिट बड़े होते हैं। जैसे हम्म मैं अभी रिसेंट एग्जांपल दूं, तो मैंने अभी पॉल ट्यूटर जोन्स का बीच में एक वीडियोस देखा था, एक ऑनलाइन था। तो उनके वीडियो में उन्होंने बोला था, आई गेस उन्होंने बोला था, उनके ट्रेनर थे शायद, ट्रेनर ने बोला था। तो हम्म, ही डिस्कस द वन थिंग कि यार प्रॉफिट, अब आज वो करते सब चीजें सेम नॉर्मल पब्लिक के जैसा, बट वो जब रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हैं ना, तो वो मल्टीफोल्ड रखते हैं, 1:30 मल्टीपल, 1:40 1:50। सही दैट बात। इज द रीजन कि वो, आप जस्ट इमेजिन करो कि आप 30 टाइम्स अगर लॉस भी कर लिए और आपका ट्रेड एक फेवर में चलेगा, वो तो एक यू ट्रेड में कैन ही स्टिल, कमा।
एक ही ट्रेड में आप मार्क टू मार्केट मतलब एक बेसिक लेवल पे न्यूट्रल हो जाओ। सही जस्ट बात। इमेजिन दिस, दैट सही। इज द रीजन। और आपको 1:30 ट्रेड रोज नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा। मार्क माय वर्ड। वो हाँ। आपको मतलब मंथ में 2 या 3 बार मिलेगी। तो सही आपको बात। वो ट्रेड के लिए वेट करना है और आपको उसी को प्ले करना है। अब ठीक बात। उसके अराउंड आप सेटअप बनाओगे तो ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा, रादर देन कि आप डेली वो वोलेटिलिटी कैप्चर करो। आप हम्म। डेली वोलेटिलिटी कैप्चर करने के पीछे भागोगे तो वो इनिशियली आपको वो फ्रस्ट्रेट भी करेगा और फिर प्रॉफिट प्रॉफिट की आपको साइकोलॉजिकली भी इम्पैक्ट करेगा। वो करेगा, प्लस तो आजकल दैट तो इज चार्जेस चार्जेस भी बहुत बढ़ गए हैं, तो आपके चार्जेस एग्जैक्टली, बढ़ दैट जाएंगे। इज द थिंग। अभी मेरा ब्रोकर कोटक है, तो मेरा तो जीरो ब्रोकरेज प्लान है, तो इवन मैं स्कैल्पिंग कर लो तो मुझे ब्रोकरेज नहीं है। बट वही आप ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप हम्म। जीरोधा में ट्रेड कर लोगे, आपने हाँ। स्कैल्पिंग में 5 to 6 ट्रेड भी ले लिए, तो सही। 50 के हिसाब से आप 300 to 400 तो आपका ब्रोकरेज लग जाएगा, आराम ओनली से। ब्रोकरेज। आई एम नॉट आराम। टॉकिंग अबाउट एसटीटी और नथिंग एल्स, वो तो एक्स्ट्रा में आएगा, स्टैम्प ड्यूटी एंड ऑल दैट स्टफ एंड ऑल, तो मतलब ट्रांजेक्शन रफली चार्जेस। तो एक बार बेटर आप वे आपका। एक लॉट की बात बताऊं, अगर एक लॉट हम बाय करते हैं तो मेरे ख्याल से कितना, एक लॉट अगर हम ट्रेड करते हैं तो 60 या 70 रुपीज के आसपास का चार्ज लगता है। ठीक है। डिपेंड कि आपका लॉट का कितना साइज आ रहा है और कितना आपका ये है। हाँ हाँ, तो मतलब बट मैं स्टिल यू निफ्टी की कैन बात, डू इट। हाँ। निफ्टी में ओके। एक लॉट रफली 60 to 75 रुपीज एक लॉट 60-70 रुपीज या हाँ, एग्जैक्टली 70। 57 टू समथिंग कुछ आता है। हाँ, इनका पर ऑर्डर इस तरीके से चलता है। तो ये छोटे एग्जैक्ट। ट्रेडर्स की बता दूं कि जब आप बार बार ट्रेड करते हो ना, तो ये एक तो आपका स्लिपेज जाता है, दूसरे आपका अगर लॉस हो गया तो वो अलग से, फिर ये चार्जेस ये अलग से। तो आपको कुल अलग। मिला करके जो है ना, इसमें अगर आप मल्टीपल ट्रेड करेंगे दिन भर बैठ करके, तो आप गंवा के आएंगे, लेके कुछ नहीं आएंगे। फॉर श्योर। मतलब हाँ। टर्नओवर चार्जेस भी हम ट्रांजेक्शन चार्जेस देखेंगे ना, तो अगर आपने 10 लाख का भी टर्नओवर कर लिया, बाय सेल क्योंकि वो टर्नओवर पूरा कैलकुलेट होता है, आपका ओनली बाय साइड पे नहीं होता। वो टर्नओवर पे आपको 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा, मोर और लेस। तो सही बात। बेटर वे कि आप जितना टर्नओवर आपका, मतलब टर्नओवर इन द सेंस कि आपका ट्रेड जितना कम रखोगे और जितना हिट हाँ, रेशियो ज्यादा रखोगे, एकदम आपका सही। चार्जेस भी कम लगेगा, आपका साइकोलॉजी भी स्टेबल रहेगा। एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो मेक द गुड प्रॉफिट। सही है। तो सही। और इंजॉय भी कर पाओगे कि ठीक है तो भाई, चिल है, कहीं इस बाहर दिन काम करना थर्सडे है, वाले तो दैट इज थर्सडे वाला दिन की बात करते हैं। इस दिन पे ट्रेड कहाँ बनता था अपना, और कौन से स्ट्राइक प्राइस अपने को चूज करनी चाहिए थी? ओके। सो थर्सडे ना, तो ये हाँ। थर्सडे का मूव आई गेस ओपन किया है मैंने, ठीक हाँ, है। लास्ट लास्ट जब मैं ट्रेडिंग सेशन था। हाँ। लास्ट वन, ठीक है। 41,800 एक बहुत बड़ा लेवल था रेजिस्टेंस का, ठीक है। मार्केट वहां से बहुत बार नीचे गिर चुका है। हम्म। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 41,800 यहाँ पे 41। एक बार रेजिस्टेंस, यहाँ पे जब उसने ब्रेक किया है, तो आप हाँ। इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 42,000 तो जाना ही जाना है, ठीक है। जाना ही एक है। बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। और उस दिन और एक चीज थी कि आपका एक्सपायरी था, और अगर हम्म। एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन अगर मूव आना है तो वो बहुत बड़ा तो वो आइदर साइड बड़ा में ट्रिगर मूव। होता है, करेक्ट। ठीक है। और उस चीज में, तो यहाँ पे मैं मेरा बताता हूँ कि मैंने क्या किया। 41,800 का था, मैंने 42,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया, ठीक है। हाँ। और मैं पर्टिकुलरली कहूंगा ये चीज अभी मेंशन कर दूं इनिशियल फेज में, अगर अनटिल एंड अनलेस आपको एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट, तब तक आप 0 to 0 प्ले मत कीजिए। मोर 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि पैसा कमाओगे। ऐसा है, सही यहाँ पे बात। मैंने 0 to 0 इसलिए खेला क्योंकि 41,800 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है और वो करेक्ट। ब्रेक कर दिया था। आई एम हम्म। एक्सपेक्टिंग 42,000। तो मैंने क्या किया था उस चीज में, क्योंकि आपका सडनली मूव आता है तो फिर वो गैमा आई गेस, वो गैमा स्क्वीज बोलते हैं आई गेस उसको, हाँ। तो वो शूटअप करता है। गैमा शूटअप। स्क्वीज की वजह से होगा ये कि आपका स्लाइड मूवमेंट आ गया ना आपके फेवर में, क्योंकि टाइम वैल्यू तो बची नहीं है उससे एक्सपायरी में, तो वो करेक्ट। आपका प्राइस शूटअप कर देगा। तो बिल्कुल। उस चीज में मैंने क्या किया था, 42,000 का 3 या 5 रुपीज के अराउंड कुछ ऑप्शन चल रहा था, मतलब अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। तो it's a good trade for me. So I just punch 100 lots over there because it's a suited for my trading हाँ। style. मेरा जितना कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग मेरा वो बैठ रहा था डिस्ट्रीब्यूट, हम्म। ठीक है। आई जस्ट पुट इट और आई जस्ट कवर इट अराउंड 30-40 रुपीज। उसके पीछे का हम्म। एक रीजन, अब बहुत लोग बोलेंगे यार वो तो 120 गया था, आपने 120 क्यों नहीं रखा। हाँ। ओके, उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन एक है कि गैमा हुआ ऐसा रहता है ना कि आप अगर एक्सपायरी में एक बड़ा कैंडल मिल गया तो उसकी चीज में आपका बढ़ तो जाएगा, उससे 40-30-40 चले जाएगा। आपके अगेंस्ट में एक रेड कैंडल बन गया ना, तो फिर 5 रुपीज का टिक सही जाएगा। बात ओके, है, तो आपने एकदम जितना सही। गाया था तो वो पूरा गवा दोगे। तो भैया तीन बेटर वे रुपए कभी से भी रहता है ना कि 3 रुपए पे इन्होंने बाय किया और 30 रुपए पे चला गया, तो 10 टाइम्स तो वैसे ही बढ़ गया ना। वैसा ही बढ़ गया। आपको चाहिए क्या ऑप्शन में, क्योंकि आपका एग्जैक्टली। रिस्क तो 1:10 हो गया आपका आ रहा। बस बस ओके, बस बस, बेसिक सही लेवल बात पे। है। तो आपको दैट्स स्टफ, मतलब वो आपको चीजें हो गई, तो आपका डे ही बन गया ना वहाँ पे। मुझे दिन हम्म। भर ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं एकदम जस्ट एकदम। वेट कर रहा था 41,800 ब्रेक हो, मैं देखूं। मैंने ट्रिगर लगा के रखा था सुबह से कि चलो यार 41,108 का ब्रेक होता है तो मैं ट्रेड कुछ इनिशिएट करूंगा। मुझे दिन भर ट्रेड बैठा नहीं, मुझे स्क्रीन पे पॉपआउट आया कि अरे चलो यार हो रहा है, 2 के बाद मूव भी आ रहा है, तो मेरा सेटअप भी वो सेटिस्फाई कर रहा है कि 2 बजे के बाद मुझे ट्रेड करना है। तो हाँ। एन ऑप्शन भी था।
दैट इज द रीजन आई टेक इट एंड आई जस्ट कवर्ड इट एक्चुअली एज सुन एज। बट एट द सेम टाइम मैं और एक चीज ऐड करूंगा, हाँ क्योंकि 41,800 ब्रेक हो रहा था, ठीक है, तो ये पोजिशनल तो 42,000 तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि चलो ठीक है थर्सडे के दिन आ ही जाएगा, आई एम एक्सपेक्टिंग। बट मेरा ऐसा था कि 4100 अगर ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है ना, तो ये मुझे नहीं लगता कि 1000 पॉइंट्स के पहले रुकेगा। दैट्स रुके। माई एजम्पशन एट दैट टाइम। ठीक है, हम्म। बिकॉज आप फिबोनाची के वो वीडियो पे देखोगे तो फिबोनाची हाँ पे 33,000 का अराउंड कोई फॉल आ रहा है, राइट। उस चीज में मैंने क्या किया कि 43,500 का कॉल ऑप्शन मैंने मंथली बाय किया। हम्म। नो सॉरी 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 43,500, राइट। तो वो आई गेस 27 रुपीज और समथिंग कुछ चल रहा था। एंड आई हम्म। न्यू कि अगर मोमेंटम बढ़ा आ रहा है तो वो मेरे फेवर में अच्छे से मूव होगा, क्योंकि वो उसमें तो दैट इज ऑल्सो गिव मी द गुड प्रॉफिट ऑफ इट। तो इसका बट वो मैंने मतलब अभी ये भी है कंटिन्यू कि कर। अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक होते हैं तो इंट्राडे के साथ साथ ये पोजिशनल ट्रेड भी लेते हैं आप people। ऑल इन जा सकते हो, वो कंडीशन में आप ऑल इन जा सकते हो, क्योंकि All in जा मार्केट सकते आपको दिखा रहा है कि बड़ा मूव आने वाला है। हैं। ठीक बड़ा है, मूव। आप फिर वो कंडीशन में, क्योंकि देखो अगर लॉस होता है तो मार्केट आपको छोड़ता नहीं, बट सही अगर बात। मार्केट आपके अगर फेवर में आ रहा है तो आप फिर मार्केट को क्यों छोड़ रहे हो, आप भी ट्रेड कर लो, फिर आप भी पूरा प्रॉफिट निकल के निकलो बाहर। सही है सही है। क्योंकि अब कम यहाँ प्रॉफिट अगर देखिए, बुक करेगा। हाँ हाँ। अब यहाँ प्रतीक ने क्या किया यहाँ पर कि ये 41,800 जब ब्रेक हुआ है यहाँ से, तो 41,800 के बाद उन्होंने लगभग 200 पॉइंट दूर 42,000 की स्ट्राइक प्राइस चूज की है। और चूंकि बिकॉज उस दिन, दैट्स माय टारगेट व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग। हाँ, और चूंकि वो एक्सपायरी था तो उस दिन वो बड़े सस्ते मिले। जनरली 200 पॉइंट का इतना सस्ता नहीं होता है, बट चूंकि सेम डे एक्सपायरी है तो वो बहुत ही, क्योंकि उसमें थीटा एकदम जीरो हो चुका होता है और 2 बजे जीरो तक होता है। सस्ता नहीं है, तो वो 3 रुपए ₹3.5 एग्जैक्टली। के आसपास है। और जो लोग जानना चाहेंगे उनको बता दें कि वो ऑप्शन जो है 3 रुपए की बाद में 125 तक गई थी। तो अब आप कैलकुलेट एग्जैक्टली। कर सकते हो कि कितना ज्यादा रहता है, और ये शायद यही रीजन है कि हीरो टू जीरो इतना फेमस है मार्केट में। हाँ, फेमस है, बट वहां पे और लोग बहुत ट्रैप भी होते हैं एक्चुअली। बहुत बट ट्रैप एज अ होते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर आपको ये सोचना है कि जितना आया वो मेरा, जो गया वो मार्केट। सही। क्योंकि आप उसके पीछे पड़ोगे, आप उसके पीछे भागोगे यार मेरा 120 क्यों नहीं कैप्चर हुआ, तो आप हम्म। फिर मुझे लगता है कि अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हो आपकी एनर्जी। आपका करेक्ट। प्रॉफिट तो बन गया ना, आपको 1:10 मिल गया इसमें आराम। आपको एक ट्रेडर के तरीके से सोचना है, ना कि एक गैम्बलर के तरीके से सोचना है कि भैया ठीक है हम एग्जैक्टली। गैम्बल जुआ लगा देते हैं, शायद अगर चला जाए ऊपर तो चला जाए। नहीं, आपको एक ट्रेडिंग के तरीके चला से जाए। रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रख के करना है। ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, लास्ट की दो एक्सपायरी आई गेस पे साइलेंट ही थी, मुझे नहीं लगता कुछ तो इतना मूव प्रतीक एक था बार बड़ा। निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड अपने बनते हैं। या निफ्टी में मैं जैसा मैंने मेरा सेटअप बताया था उस दिन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया कि हाँ। आईटी इंडेक्स तो ट्रैक कर रहा था, उस दिन ट्रैक कर रहा था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी मूव हो रहा है, आईटी साइडवेज था मोर और लेस। तो मैंने तो फिर बैंक निफ्टी ट्रेड किया, जैसा मेरा रूल है वो कि। तो फिर मैंने निफ्टी में कुछ ज्यादा इतना ट्रेड नहीं किया। आप नहीं ट्रेड किया। निफ्टी में भी कर सकते थे। आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आप बेसिक भी स्टॉप, मतलब खाली मैंने 40 20 सॉरी एक बार 20 50 200 और 100 और 8 मूविंग एवरेज भी लगाया, तो मूविंग ये एवरेज मतलब ये मूविंग सिंपल। एवरेज लगा करके और आप बस आरएसआई देखते हो और उसके बाद अपना ट्रेड लेना शुरू कर देते या बेसिक आप कर सकते हो, मतलब हो। वो बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो, तो हाँ दैट्स द बेस्ट थिंग। हाँ, समझ ठीक गया। है, आप मूविंग एवरेज पे देखोगे तो यहाँ पे पूरा कॉन्ट्रैक्शन बन चुका है, ठीक है। ठीक। आप ठीक। यहाँ पे देखोगे तो पूरे मतलब 200 के अलावा बाकी सब मूविंग एवरेज यहाँ पे बेस बना रहा था, हम्म। कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन चल रहा था। तो यू कैन एक्चुअली ये टाइम पे कभी भी एक बार आप ऑब्जर्व करना कि ये अगर बैंक निफ्टी मतलब कभी पे मूविंग एवरेज अगर एक साथ आ गए तो नॉर्मली डाउन साइड पे नीचे ब्रेक नहीं होते। नहीं, ठीक है, वो दिख रहा है जनरली, आपको यहाँ हाँ, जनरली जब स्मॉलर जो फास्ट मूविंग एवरेजेस जब लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ से बाइसेक्ट करते हैं ना, और जब पे। वहां पे वो मिलते हैं तो जनरली फिर वो ऊपर की तरफ बहुत तेजी से बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट का भी काम करता है और ऊपर करेक्ट। भी बहुत तगड़ा जाता है, ठीक है। तो तो ये, आप इसमें कर सकते हो कि 8 डे मूविंग एवरेज सिंपल, ओके। बाकी जितने हैं 50 20 100 और 200 वो वो एक्सपोनेंशियल लगाए। सही ओके, बात है। 8 मूविंग पीरियड एवरेज मैंने नॉर्मल लगाए सिंपल, ठीक है। आप नॉर्मल। उसके बेसिस पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एंट्री था, ठीक है, कैंडल अच्छी बनी है। बढ़िया। स्टॉप लॉस है, अगर मैं मेरा लॉजिक लगाऊं कि यार मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा तो मुझे हार्डली 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा स्टॉप निफ्टी लॉस पे। है। स्पॉट में ठीक है, 10 पॉइंट का आपका तो जो आपको, हाँ, आपको ऑप्शन आप में तो लगा ही सकते हो। हाफ समझो 5 पॉइंट का सफिशियंट है। 5 पॉइंट भी, वो भी आप अगर डेल्टा आपका 0.5 है डेटा अगर एट द मनी लेते हो तब, अगर बाहर लेते हो तो वो तो और ठीक है। और ऑटीएम लेगा तो और कम आएगा, वो एक या और दो कम है। तीन रुपए का स्टॉप करेक्ट। लॉस रख सकते करेक्ट। हो आप, ठीक है। बट एकदम एक। आप जैसे ये देखोगे कि यहाँ से जब मूव शूटअप हुआ है तो 8 डे मूविंग एवरेज पे जाके फिर रिट्रेसमेंट ले रहा है और फिर शूटअप कर रहा है। तो आप हम्म। इसके बेसिस पे भी अगर ट्रेल कर लेते थे तो ये आपको हाँ सीधा 770 से लेके 840 चले गया। तो 70 पॉइंट मिल गया आपको 10 के अगेंस्ट, तो 1:7 का आर वैसे ही हो गया। आप आराम इवन से। 1:4 पे भी बुक कर रहे हो 800 के अराउंड,
फिर भी आराम आपको एक इसका हार्डली 15 20 30 मिनट्स का एक ट्रेड था, आपको 800 में 40 पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत हो गया आपको 1:4 आ गया आपका, आप बुक कर लो, निकल जाओ, बन गया आपका दिन। बहुत 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 ही बढ़िया और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से ये डिस्कशन हुआ है। अब हम बात करते हैं प्रतीक स्कैल्पिंग की, कि 1 मिनट चार्ट पर हम कहाँ एंट्री लें और हाँ, कहाँ एग्जिट करें। स्कैल्पिंग में आ जाते हैं 1 मिनट चार्ट पे। 1 मिनट। अब स्कैल्पिंग कैसे करें, बड़ा क्वेश्चन होता है कि भाई स्कैल्पिंग कैसे की जाए, एंट्री कहाँ लें स्कैल्पिंग, एग्जिट कहाँ लें, क्योंकि मूव बड़े छोटे होते हैं। आपको स्कैल्पिंग में, हाँ, स्कैल्पिंग में वही चीज करना है। मैं नॉर्मली जब भी स्कैल्प करता हूँ तो मेरा 1 या 2 रुपीज के ऊपर ऑप्शन में स्टॉप लॉस नहीं रहता। ठीक है, ठीक। दैट इज द ठीक। माई फर्स्ट थिंग। और मुझे हाँ। अगर निकालना है तो स्कैल्प करना है, ठीक है, ट्रेड तो इंट्राडे नहीं करना है। तो अगर मैं स्कैल्प कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट 1:7 to 8 के अराउंड होता है। नॉर्मली हम्म, मैं 10 भी कैप्चर कर लेता हूँ बहुत बार, क्योंकि एज मेरा अभी स्क्रीन का उतना एडजस्टमेंट हो चुका है कि मैं समझ हाँ। सकता है। क्योंकि आप जैसे स्क्रीन में ज्यादा दिन, आप जैसे अब जो मतलब आपका एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस वो बढ़ते जाएगा ना, वो तो आप एक्सपीरियंस। ज्यादा भी कर सकते हो। मैं एक सही बेसिक बात। नेम ट्रेडर के हिसाब से बोल रहा हूँ कि आप वो क्या करना चाहिए, तो उसके हिसाब से देख सकते हो। फिर वही कंसेप्ट मैं कर लाऊंगा। तो यहाँ पे फिर से उसने सपोर्ट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद एक पिन बार बना है, ठीक। पिन पिन बार। बार में होता ये है कि ये बुलिश कैंडल बनी। एट द सेम टाइम आप आरएसआई पे देखोगे तो 60 40 पे, जैसे मैंने पहले बोला, सपोर्ट ले रहा उसने है, ठीक। सपोर्ट लिया है, ठीक है। और हम्म, वहां से उसने मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है और कैंडल भी बुलिश है। तीन क्राइटेरिया, तीनों क्राइटेरिया फुल बुलिश बता रहे हैं। मुझे ठीक। कुछ अभी यहाँ पे इससे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल सकता नॉर्मली। हाँ। तो फिर मैं यहाँ पे भी अगर इनिशिएट कर लूँ तो मेरा 2 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आ रहा है only, अगर ये कैंडल पे मैं देखूं, ठीक करेक्ट। है। सॉरी, ठीक है। और इसको अगर आप इनिशिएट करो, ठीक है, आपका स्लिपेजेस हो गया, आपने 5 पॉइंट के बाद में कैंडल बनने के 2 मिनट बाद में, फॉर एग्जांपल आपने थोड़ा देर बाद कर लिया इनिशिएट, हाँ हाँ हाँ। अगर उसको भी ट्रेड कर लोगे ना और 8 के मूविंग के हिसाब से चल गए, तो यहाँ पे आपको 790 92 के बाद जाके कहीं उसने ब्रेक किया, तो आपका मूव कितना आया, सेवन सिक्सटी तो सिक्स बहुत सेवेंटी बहुत फाइव बढ़िया करेंगे, रिस्क, ये थर्टी बहुत बढ़िया। पॉइंट्स ठीक है। आपका कितना था स्टॉप लॉस, आपने 2 या 3 रुपए रखा था, थर्टी एकदम सिक्स ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का आपको मूव मिल गया है। बहुत आपका बहुत 1:15 का आरआर हो रहा है। बस स्कैल्पिंग आपको के चाहिए हिसाब क्या, से तो बन गया बहुत आपका अच्छा, स्कैल्प। बहुत अच्छा मूव है। और स्कैल्पिंग में भी एक बार मैं बताना चाहूंगा कि स्कैल्पिंग में भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर बैठ कर स्कैल्पिंग करो। एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने जैसे 3 क्राइटेरिया बताया, वो सेटिस्फाई हुए इसलिए मैंने स्कैल्प किया, ठीक है। करेक्ट। विदाउट अगर नहीं होते स्कैल्प, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ आ रहा है तो ये देखो कैंडल बीच में बनी है, आर ठीक। आरएसआई भी कुछ पता नहीं रहा है, आपको यहाँ हाँ। स्कैल्प नहीं करना। अनटिल बस। अनलेस आपका ये इन्वर्टेड हैमर है बाबा, तो कोई होगा कि भाई मुझे प्राइस एक्शन के बेसिस में इन्वर्टेड हैमर ही मैं ट्रेड ठीक। करता हूँ, जब भी मैं ठीक। बनेगा उसका स्टॉप लॉस लगूंगा, ट्रेड करूंगा। वो भी कर लोगे तो आप यहाँ पे बन गया प्रॉफिट, बट वो मेरा बढ़िया। स्टाइल नहीं है, तो मैं स्किप कर दूंगा उसको। ठीक है प्रतीक, अब इसकी स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं हम लोग, नॉर्मली बात करेंगे क्योंकि अब हम श्योर श्योर। एंड के पास पहुंच गए अपने सेशन के। ठीक है। श्योर। चलिए, ये बहुत बढ़िया लर्निंग रही, बहुत बढ़िया। और ये डायरेक्टली जो है, कहते हैं ना कि ये किसी किताब की लिखी लिखाई बातें नहीं है, ये या एक एग्जैक्टली। खुद के एक्सपीरियंस से जो लर्निंग टू बी हुई है। फ्रैंक, मैं भी एक मेरा डिस्क्लोजर दूंगा, मैंने कोई भी कहीं किताब नहीं पढ़ी ऑप्शन, मैंने हाँ। जितना भी सीखा मार्केट से ही सीखा। हम्म। ओके, सो आप, इसके बारे में मतलब मैं मैं जानता हूँ, सजेस्ट, एक ने कभी किसी भैया का कोर्स नहीं किया, कहीं से नहीं सीखा, जहां से भी सीखा बस वो खुद सेल्फ या लर्निंग जो है ना, वो वहीं से एग्जैक्टली, कर करके जो है, और सारी इन्होंने अपनी एज डेवलप की है। ठीक है। राइट, अब क्योंकि आप जब एक। मार्केट से सीखते हो ना, एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, आप हाँ। क्योंकि जब मार्केट से सीखते हो ना तो आपको रियल टाइम पता चलता है कि एग्जैक्टली क्यों कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे आता है, क्योंकि आप कोई एकदम थर्ड पर्सन पता है एकदम और सही मार्केट बात। सीखे तो वो अलग चीज हो जाता है। सो दैट इज माई अब पॉइंट। अब एक लास्ट पॉइंट केवल डिस्कस करेंगे प्रतीक, कि जो नए ट्रेडर्स आते हैं ऑप्शन बाइंग में, वो क्या गलतियां करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। ओके, एक्चुअली वही होता है वो, अभी जैसे मैंने फैक्टर डिस्कस किया इन बिटवीन कि मार्केट साइडवेज रह रहा है 70% टाइम, 30% टाइम ही मूव हो रहा है। अब उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको लगेगी कि पेशेंस, क्योंकि हाँ। विदाउट पेशेंस आप नहीं हो सकता। और सही बात। अगर आप नए मार्केट में आ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो नए मार्केट में आ रहे हो तो आपका पेशेंस ऑब्वियसली उतना नहीं होगा जितना एक्सपीरियंस बंदे का होगा। सही तो बात। दैट इज द वन रीजन, तो आपको वो पेशेंस डेवलप करना है कि एग्जैक्टली यार फिर मेरा गलत हो रहा है तो हो क्या रहा है, दैट इज द वन थिंग। तो पेशेंस इज द की। सेकंड चीज होता है ना कि ऑप्शन माइंड में लिक्विडिटी है। आपको अगर 10 पॉइंट का मूव आएगा तो कोई बंदा नया है तो वो सोचेगा कि यार यार 10 पॉइंट मूव हो गया और 20 पॉइंट मूव होगा, होप, हम्म। वो होप नहीं होना चाहिए। आपका अगर हम्म। सेटअप बता रहा है 1:4 हो रहा है, यू जस्ट हैव टू बुक इट। आपका टारगेट अचीव हो चुका है, आपको बुक करना है। आपका रिस्क रिवॉर्ड, अगर रिस्क स्टॉप लॉस हिट हुआ है, आपको बुक करना है, नो ठीक मैटर है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो एक दो चीजें हैं जहाँ पे मोर और लेस यंग ट्रेडर्स वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आता है। और दूसरा मेरे हिसाब से होता है कि मार्केट कंडीशन को उतना ऑब्जर्व अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनिशियल डेज में उनको पता नहीं होता मार्केट का मूवमेंट कैसा हो रहा है।
तो सही आपको बात। मार्केट कंडीशन भी इंपॉर्टेंटली देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा चीजें देखना चाहिए ओवरऑल। जैसे मैं बटा डिस्कस करूंगा, फॉर एग्जांपल क्रूड शूटअप होता है, फॉर एग्जांपल क्रूड क्रूड ऑयल शूटअप हो रहा है, तो नॉर्मली वो बैंक के लिए अच्छा नहीं रहता, ठीक है। तो फिर आप वो कंसिडर कर सकते हो कि यार क्रूड शूटअप हो रहा है तो ये बैंक पे क्या इफेक्ट कर रहा है। जैसे हमने और अनिल सर ने अभी बीच में डिस्कस किया कि उस दिन क्रूड शूटअप हुआ था, बट एट द सेम टाइम बैंक मूव नहीं हुए थे, बैंक तो अपसाइड में गए। उसके पीछे का रीजन आप जियो पॉलिटिक्स से कनेक्ट कर सकते हो कि उस दिन होता ये है कि क्रूड का इम्पैक्ट इंडिया पे आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि रशिया हमको 47 40 30 रुपीज में $30 पे दे रहा है। तो वो Correct. कितना भी बढ़ गया तो भी उसका प्राइस इतना मैटर नहीं करेगा कंपेरेटिव। तो ये चीजें भी आप जब एब्जॉर्व करोगे ना तो आपको ज्यादा मैच्योरिटी आएगा, तो अच्छे से प्ले कर पाओगे मार्केट। ये ट्रेडर्स को ये समझना जरूरी है, क्योंकि देखो ये मैं यहाँ बता दूं, यहाँ पे हमारी जो एज है वो हम लोग आपस में बहुत, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं। प्रतीक की भी हैबिट है और मेरी खुद की भी हैबिट है, हम दोनों इस बात को जानते हैं और अक्सर शेयरिंग करते हैं हम। तो यहाँ पर बता दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत लोग कहते हैं ना कि नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कुछ और एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है। अगर आप ऑप्शन भी ट्रेड करते हो तो भी अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में जितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ही आपका ट्रेडिंग एज एज ग्रो बढ़, करेगा, उतना ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी एज ऑफ द सक्सेस इज मच हायर कंपेरेटिव। मच हायर। ठीक है। जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, आप केवल केवल और केवल चार्ट को देख के करें या फिर हम क्या करें, इसमें एनालिसिस का तो कोई काम ही नहीं है, हम हमको इन्वेस्टर तो है नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में भी एनालिसिस का एडवांटेज मिलता है। उसका एग्जाम्पल ऑलरेडी प्रतीक है, इन्होंने अपनी एक एज डेवलप की हुई है। और पर्सनली मैं बता दूं, मैं जानता हूं कि ये बहुत अच्छे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, इवेलुएट करते हैं और एनालाइज करते हैं, और इसके बेस पे ट्रेड भी लेते हैं। और मेरा वो फेवरेट, खुद भी बहुत ही फेवरेट टॉपिक है जो मैं अक्सर हमेशा मैं ध्यान में रखता हूं। तो मैं बता सकता हूं कि इनका ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है, और इसको लेकर के आप बहुत अच्छी एक अपनी एज डेवलप कर सकते हैं। तो आपको जैसे एग्जांपल हर अगर मैं तरीके देना से चाहूंगा सर, फॉर एग्जांपल ऑन एकदम दैट हाँ। बेसिस कि फॉर एग्जांपल आप ऑप्शन बाय करके स्विंग में ट्रेड लेके रहे, ठीक है। हम्म। और कल आप देख रहे हो कि चार्ट आपका बाय बता रहा है, बट ओवरनाइट आपका फेड का इवेंट इवेंट है कोई, ठीक है, एफओएमसी। अब आप खाली चार्ट देखोगे तो आप उसको प्राइसिंग नहीं कर पाओ, क्योंकि नहीं। वो तो रैंडम आने वाला है। मार्केट भी अगर अनएक्सपेक्ट हो गया तो मार्केट थोड़ी ना प्राइसिंग करने वाला है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो तो ये दैट बड़ी इज द समझने रीजन कि की आपको बात है। थोड़ा चीज पता हाँ, चाहिए। ये बहुत समझने की बात है कि चार्ट आपको पास्ट इवेंट बताता है, लेकिन एनालिसिस आपको फ्यूचर इवेंट के बारे में इंडिकेशन दे बदल, देती है कि क्या हो सकता है। एग्जैक्टली, तो जो लोग एग्जैक्टली, समझदार हैं इतने से काफी कुछ समझ जाएंगे मेरे ख्याल से। ठीक है। और बहुत आपको ट्रेडिंग में कुछ। अगर आपको सर और एक चीज मार्केट, ऐड करना चाहूंगा, हाँ, आपको ऑप्शन बाइंग में एक चीज और देखना है, आपको विक्स इज द की। अगर आपका करेक्ट, विक्स ऊपर नहीं है ना, तो आप फिर ऑप्शन बाइंग में फिर वो आपको फिर आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि साइडवेज रहने वाला मोमेंटम। आप विक्स का ज्यादा मूवमेंट देख लो, एकदम आपको पता चल जाएगा कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है, क्या क्या करने वाला ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि विक्स अगर बहुत लो है तो वोलेटिलिटी बहुत कम रहेगी, मूवमेंट बहुत स्लो रहेगा। है। और विक्स एग्जैक्टली। ज्यादा होने का मतलब यह है कि मार्केट में जो भी मोमेंटम होगा, जिस भी साइड होगा, वो तेज होगा, ज्यादा होगा। तो भैया बस आप ये एग्जैक्टली सारी और चीजें समझने। या और सर मनी मैनेजमेंट, एक और एक चीज मनी मैनेजमेंट मैनेजमेंट में ऐड करना चाहूंगा। उसमें हम्म, होता ही है कि मेरा प्रॉफिट, अगर फॉर एग्जांपल प्रॉफिट तो बुक होता है, ठीक है। अब प्रॉफिट का बहुत लोगों का ये होता है कि फिर वो अगर 1 लाख है फॉर एग्जांपल, जैसे हमने डिस्कस किया, उन्होंने 50,000 को प्रॉफिट बनाया। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, फिर वो रिस्क लेंगे 1.5 लाख। मैं हम्म, वैसा नहीं करता हूँ। अगर 1 लाख पे मेरा अगर 50,000 प्रॉफिट हो रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, 60% उसको विड्रॉ कर लूंगा, ठीक है, आउट ऑफ सही माई बात। डीमैट अकाउंट। ठीक है, तो मेरा अभी 50,000 मेरा सेव हो चुका है, वो मार्केट में एक्सपोजर तो है नहीं। बट एट द नहीं, सेम टाइम अगर 20,000 है तो 1.2 लाख पे मेरा रिस्क आएगा, जो कि ये मेरा बढ़ तो गया, कैपिटल कैपिटल भी हाँ, बढ़ गया, बट मेरा एट द सेम टाइम प्रॉफिट भी सेव हो गया। तो आपको वैसा कुछ अगर करोगे ना, तो आपका एक्सपोजर मार्केट में कम रहेगा ना, तो थोड़ा ये आप रिस्क ज्यादा ले पाओगे बाय एज सुन एज यस, द डे ये बाय बहुत प्रूडेंट पासिस। चीज है, और इससे आपकी साइकोलॉजी हमेशा स्टेबल रहेगी। स्टेबल रहेगी। ऐसा नहीं कि जितना प्रॉफिट आता जाए उतने की आप ऑप्शन ट्रेड करते चले जाएं, आप अपना ऑप्शन ट्रेड प्रॉफिट करते जाओ, करते जाएं, उसको सेफर एसेट्स में लगाते चले जाएं। सेफर ऑप्शन साइड बाइंग में। बहुत ही रिस्की बिजनेस है, तो उसको सेफर साइड में इन्वेस्ट करते चले जाएं और अपना एक एग्जैक्टली, कैपिटल रखें। ये नहीं कि जितना प्रॉफिट आया सब आप इसी में इन्वेस्ट कर दें, तो जो आया वो सब लगा एक दो। से के झटके में चला भी जा सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया लर्निंग आज मेरे ख्याल से सबके लिए रही। और इसी के साथ मैं प्रतीक का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि वो हमारे साथ आए थैंक और यू सर, उन्होंने अपनी सारी जो चीजें हैं, जो इतने दिनों की माय लर्निंग है, वो प्लेजर। शेयर की। ठीक है। और हम तो ऑलरेडी हम अक्सर कनेक्टेड रहते ही हैं, लेकिन इसी ये हमने सोचा कि भाई चलो आज हम यहाँ पर जो है एक व्यूअर्स के लिए एक लर्निंग, जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग कम से कम रहेगी, और उसके हिसाब से उनको सीखने को मिलेगा। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू वेरी मच।
Thanks Thank for you. sharing all your, edges, all your experiences, and this is going to be very much helpful for the new traders. नए traders को इससे बहुत फायदा मिलेगा, और उससे वो बहुत सी चीजें, वो गलतियां शायद वो कर रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे कहाँ नहीं करनी है, ठीक है। और बाइंग में भी Exactly. पैसा बन सकता है, ये बात बनता है ऑब्वियसली। सही है और बनता है। आपको तरीके सीखने हैं, आपको अपनी स्ट्रेटजी समझनी है, आपको अपने एक एज बनानी, एज ठीक है। बनाने का। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके प्रतीक, थैंक यू थैंक वेरी यू, मच, थैंक यू। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।